अमी मैम, पंकज सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो पे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट जो हम यूजुअली करते हैं उससे, क्योंकि यहाँ पे जो अभी लोगों को कंटेंट मिलने वाला है, इट विल बी मतलब फैबुलस इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दैट। वो एग्ज़ैक्टली एनकैप्सुलेट नहीं करता पूरे उस चीज़ को। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. Thank I'm you. very happy to come back always in your येस, podcast, Jayesh. And this is special because Pankaj has been a long time friend and a scholar I absolutely respect. Somebody who I know, who I have seen work. राइट। So first time we are sharing a podcast space, right? Podcast is this. Yes, So stage very we have happy. shared before, but Yes, but podcast for the not first time. podcast. या आई एम सो ग्लैड वो इस पॉडकास्ट पे हो रहा है, बिकॉज़ पंकज सर के साथ में हमने एक पॉडकास्ट पहले ही रिकॉर्ड किया। आई डोंट नो कि कौन-सा पहले रिलीज़ होगा, बट आमी मैम के साथ में आई थिंक दिस इज़ 4th। सो कन्वर्सेशंस हमने इतने सारे किए हैं एंड दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगेन, क्योंकि सर ने जो बुक लिखी है स्वयंबोध एंड शत्रुबोध, एंड आपने जो 3 बुक्स लिखी है रामायण, महाभारत, महाभारत 2, उनके आइडियाज़ को आई वांटेड टू सी कि क्रिस क्रॉस कैसे होता है, बिकॉज़ अगर एक नॉलेज दे रहा है, दूसरा केस स्टडीज़ बता रहा है टेक्निकली। सो जो चाणक्य नीति में जिस तरह से होता है, वैसा कुछ है। पंकज सर, फर्स्टली टू यू कि हमने ऑल्दो इसके बारे में दूसरे पॉडकास्ट में बात की है, बट स्वयंबोध एंड शत्रुबोध, इसको आप एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हो? बिकॉज़ आई वांट टू देन टेक दैट कन्वर्सेशन टू अमी मैम एज़ वेल कि इसका महाभारत एंड रामायण में यूज़ केस क्या था? तो स्वयंबोध इन वेरी शॉर्ट इज द हिंदू व्यू ऑफ इटसेल्फ। हिंदू सोसाइटी अपने बारे में कैसे सोचती है, वो स्वयंबोध है। तो ये आत्मबोध नहीं है। हुँ, ये यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही, मेडिटेशन योग से जो ज्ञान कर उसकी बात नहीं हो रही। इट इज हाउ हिंदू सोसाइटी थिंक्स ऑफ इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लेवल पर जब होता है, तो ये स्वयंबोध है। और उसके अलग अलग हम वो बाद में बात कर सकते राइट। हैं, परंतु एक संक्षिप्त में अगर कहें तो स्वयंबोध ये है। तो उसके कुछ फंडामेंटल एक्सियम, हिंदुओं में बहुत विविधता है। हुँ, तो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग हमारी मान्यताएं हैं, अलग अलग पूजा पद्धति हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, पर कुछ तो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। उसका कारण ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि एक हिंदू है कश्मीर में और एक हिंदू है केरला में, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक है, तो हुँ, इसका मतलब ये है कम से कम एक उसमें से हिंदू नहीं है। अगर वो दोनों हिंदू Hmm. हैं, तो कुछ तो समान होगा उन दोनों के करेक्ट। बीच में। तो हमारी विविधता बहुत है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है। हुँ, तो वो कॉमन क्या है, मैंने उनकी ही चर्चा की है। तो ये अनलेस लोगों को ये भ्रम हो कि मैंने पूरा हिंदू क्या होना होता है ये बताया, ये नहीं है। मैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सारे हिंदुओं हुँ, के बीच में, उसकी मैंने बात की है। राइट। तो स्वयंबोध ये है। शत्रुबोध तो हिंदू सोसाइटी, वंस अगेन हिंदू सोसाइटी और सनातन धर्म की दृष्टि से वो विचारधारा जो हिंदू समाज को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, और स्टेटेड गोल है। वो ये कहते हैं कि हिंदू शैतान की पूजा करते हैं और हमको हिंदू धर्म को समाप्त करना है और हिंदू समाज को धर्मांतरित करना है। जो ये डायरेक्टली जिनके ये गोल हैं, वो हमारे शत्रु हैं। राइट। और मेरा मानना है, कॉमन सेंस की बात है, कि अगर कोई हुँ, ये कहे कि उसका लक्ष्य है आपको समाप्त करना, तो उसको तो शत्रु मानना बहुत ही सटीक होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। करेक्ट। बट मैम, जैसे शत्रुबोध, अगेन दिस इज़ गेटिंग टू नो योर एनिमी, एंड आई एम श्योर कि जहाँ पे वॉर हो रहा है, एंड दोनों रामायण एंड महाभारत दोनों जगह पे हमने वॉर्स देखे हैं, तो वहाँ पे शत्रुबोध तो ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज़ अनलेस एंड अनटिल आप अपने एनिमी को नहीं जानते, आप वॉर लड़ोगे कैसे? बट स्वयंबोध उस वक़्त में वो लोग किस तरह से मतलब यूज़ कर रहे थे? हाउ वर दे लुकिंग एट देमसेल्व्स? उन्हें कैसे पता चल रहा था कि हम हिंदूज़ हैं या सनातनी हैं? अगर आप उस इतिहास में देखो महाभारत रामायण में तो ऑब्वियसली शत्रुबोध और स्वयंबोध तो है बट हुँ, थोड़ा अलग प्रकार का है बिकॉज आज का जो सिनारियो है आज द अदर्स दैट वी हुँ, सी दैट वाज नॉट द केस एट दैट टाइम बट देयर राइट। वर स्टिल अदर्स राइट। तो किस प्रकार था वो? अगर हम भीष्म जो शांति पर्व में बताते हैं उसकी बात करें तो वो एक्चुअली बहुत क्लियरली सहज शत्रु और सहज मित्र की बात करते हैं। हुँ, जो आपका बहुत ऑब्वियसली आपका मित्र है और बहुत ऑब्वियसली आपका शत्रु है। तो बहुत ऑब्वियसली कौन मित्र है? ऑब्वियसली वो मित्र है जिसके साथ आपके इंटरेस्ट अलाइन्ड हो, हुँ, आपका बैकग्राउंड एक जैसा हो, आपके वैल्यू सिस्टम्स एक जैसे हो। राइट। दोज़ आर योर सहज मित्र, राइट? पर वो लोग अच्छा और कौन सहज मित्र है? जो आपकी प्रगति में खुश हो। हुँ, ठीक है? आपसे जलता ना हो, आपकी आपका अच्छा हो रहा है तो वो खुश होता है, आपका बुरा हो रहा है तो उसे दुःख होता है। दिस इज़ द हुँ, डेफिनिशन ऑफ अ मित्र, ठीक है? शत्रु कौन है? ऑब्वियसली जो आपकी प्रगति देख ही नहीं सकता, जो आपको मार देना चाहता है। तो इन प्रिंसिपल इट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बट अब आइडेंटिटी वाइज़ जो स्वयंबोध, शत्रुबोध इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी हो गया है,
वही बात वो वैल्यू सिस्टम के अनुसार है कि कौन है सहज शत्रु, जो आपका अच्छा देख ही नहीं सकता है, जो आपको मार ही देना चाहता है, जो आपको Correct. खत्म ही करना चाहता है, वो सहज शत्रु है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स के अनुसार देखें तो अगर आप रामायण में देखते हो तो रामायण में केवल कोई अलग है इसलिए शत्रु हो गया ऐसे नहीं है, क्योंकि वानर जो है वो तो अलग है, उनके जो रीति रिवाज है वो भी अलग है, परंतु क्या उनका उद्देश्य श्री राम को या उस लाइफस्टाइल को खत्म करना है? नहीं। बट इफ यू से लंका, अगेन लंका में सारे लोग बुरे नहीं हैं, है ना, पर यू हैव आसुरिक वृत्ति। तो हम जो देव असुर बोलते हैं, सुर असुर देवासुर, वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जब देवासुर संग्राम चलते ही रहता है, व्हाट इज दैट? असुर्स represent an ideology. Correct. What is that ideology? कि हम ही सर्वश्रेष्ठ, lot of अहंकार, lot of ego, my way or highway. Correct? That is the आसुरिक ideology. What is the देव ideology? कि सबका अच्छा करना है। हम जो आज भी बात करते हैं, जिसके विषय में आपने लिखा भी है कि पंच महायज्ञ या पंच रण, कि हमको हमारा जो जीवन है वो औरों के कारण है, औरों पर निर्भर करता है। तो जीवन ऐसे जियो कि जिस रण से हम आए हैं उसको आप भरते जाओ, जिसको यज्ञ द्वारा किया जाता है, राइट? देव उस आइडियोलॉजी के हैं जो कहते हैं कि भाई समाज में रित, कॉस्मिक ऑर्डर बना रहे, बैलेंस बना रहे, सबकी प्रगति हो, धर्म एस्टैब्लिश हो, वो देव वृत्ति है। आसुरिक वृत्ति क्या है? उससे एकदम विपरीत, कि माय वे और हाईवे और कुछ नहीं, केवल इंडल्जेंस हो, कोई ज्यादा सोचे नहीं, बुद्धि वापरनी नहीं है, बोला है उतना करना है, राइट? इफ यू आर नॉट विद अस यू आर आवर एनिमी। व्हाट इज दैट? इट्स एन आइडियोलॉजी थिंग। करेक्ट, एग्जैक्टली दैट। तो देव असुर जो हम अभी बोल रहे हैं वही स्वयं बोध शत्रुबोध है, इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट इन दैट सेंस। वुड यू एग्री? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ तो ऐसे कुछ घटनाएं भी हैं जिसमें आपको लगता है जो आज के शत्रु हैं, आज के असुर हैं, एग्जैक्टली हमारे शास्त्र वो बात कर रहे हैं। मैं इसी क्वेश्चन को पूछना लगा बिकॉज जो आपने एग्जैक्टली डेफिनेशंस दी है जो आइडियोलॉजीज असूर्स की थी, एंड जो हमने पिछला पॉडकास्ट किया था उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स, एंड शत्रुबोध हम एक तरह से डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली सेम चीजें थी जो वहां पे है, वो आपने भी वही डिस्क्राइब किया था। I didn't hear the podcast. yeah, you didn't hear the podcast. तो उसमें एक घटना मैं बता दूं जो बहुत ही एक जैसी है, जैसे नरसिम्हा का अभी वो मूवी भी आई है, तो एयर में भी है कुछ भगवान नरसिम्हा। तो नरसिम्हा की जो घटना, जो अवतार है, उस अवतार में जो घटना हो रही है कि प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से जिस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, एक ईसाई मिशनरी एग्जैक्टली ऐसी चीजें उड़ीसा या तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट में किसी हिंदू से करते हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा ये वो हिरण्यकशिपु कहता है, तू इस विष्णु को पूछता है, ये विष्णु क्या मुझे दिखता है? क्या मैं ये मूर्ति तोड़ूंगा तो यहाँ आएगा? क्या मैं ये यहाँ वो प्रकट होगा और इस मूर्ति में थोड़ी? और वो कहता है, मुझे देख, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी पूजा कर, मैं रियल हूँ। तो जो स्थूल की ओर दिखता है कि मैं, मेरा पावर असली है, मेरी पूजा कर, और वो तो दिखता भी नहीं है, तुम इसको किसको पूछ रहे हो? तो ये अगर आप अभी उड़ीसा में जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएं, आप झारखंड में जाएं जहाँ कन्वर्जन चल रहे हैं ईसाई मिशनरी, तो उनके एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं उनके जो तो। और उसमें क्या होता है कि जब नरसिम्हा की बात आती है तो प्रहलाद वो क्या वो प्रकट होगा, वो चैलेंज करते हैं, क्या यहाँ से प्रकट होगा, क्या यहाँ से प्रकट, तो वो स्तंभ में से प्रकट होकर और हिरण्यकशिपु की हत्या करते हैं। तो वहाँ मैं तो ये कहता हूँ कि मोनोथीज्म इज ऑल्सो यूनिवर्सल अर्ज, ये बार बार उठती रही है पूरे विश्व में। हमारी सभ्यता ने सक्सेसफुली उसको, जब जब ऐसे असुर उठे हैं, आसुरिक वृत्ति उठी है, उसको स्ट्राइक डाउन करके समाप्त कर दिया है। तो जब मैं सनातन क्षत्र की बात करता हूँ अपनी पुस्तक में, सनातन क्षत्र क्या है? अब मैं ये कहता हूँ पूरे विश्व में सनातन अम्ब्रेला होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे विश्व को कन्वर्ट होना चाहिए। सनातन धर्म गिव्स यू द अभय टू बी व्हाट यू वांट टू बी। इट गिव्स यू द अभय टू बी व्हाट यू वांट टू बी। वो केवल उस वृत्ति को, सनातन जो क्लॉज है वो एक्टिवेट तब होगा जब ऐसा कोई व्यक्ति या आइडियोलॉजी आएगी जो इस अम्ब्रेला को नष्ट करने की बात कही। राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये टॉलरेंस है, यूनिवर्सल टॉलरेंस का प्रिंसिपल है। सनातन धर्म विल एक्टिवेट दैट प्रिंसिपल ओनली व्हेन, जब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, ऐसी आइडियोलॉजी आ रही है जो कह रहे हैं कि हम सबको टॉलरेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉलरेट एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, तब जाके वो सनातन क्लॉज एक्टिवेट हो। ये शास्त्रों में बार बार है। जैसे जो वाली वध भी जो है, तो राम डजंट गो, ऐसा नहीं है कि राम जाते ही जो है वो उसको मार देते हैं। ही वॉचेस कि तुम क्या क्या कर रहे हो। तो यू वुड ऑफ कोर्स एक्सप्लेन इट बेटर, यू हैव इट मैनी प्लेसेस आल्सो। जब वो पूछता है कि तुमने क्यों मुझे ऐसे मारा, तो वो कहते तुम मुझे धर्म मत सिखाओ, एंड यू हैव बीन फॉलोइंग अ धर्म।
तो जो छत्रपति क्लॉज है, ही एक्टिवेट्स इट व्हेन, जब वो ये देखते हैं कि सनातन धर्म ही संकट में है। तो सनातन अम्ब्रेला क्षत्र होने का ये अर्थ है कि ये जब फैल जाएगा तो ये सबको अभय देता है, केवल उनको डिस्ट्रॉय करता है, उस समय अपनी अथॉरिटी इंप्लीमेंट करता है जो इस सनातन छत्र को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बाकी राइट। सबको अपने हिसाब से, अपने अनुसार खाना पीना, रहना, भाषा बोलना, ये सब विविधता का अधिकार है। ऐसा सिद्धांत जो ये अपहोल्ड करे वो सनातन धर्म। और इसमें जब जब आए हैं ये मोनोथेइस्टिक अर्जेस, तो जैसे राम ने वध किया, जैसे नरसिम्हा ने भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया, ऐसे बहुत सारे और भी प्रसंग हैं, परंतु हमारे यहाँ भी शत्रुबोध के इस ये शब्द नहीं होगा हाँ, इस करेक्ट। रूप से वो इस एक शब्द समय वो नहीं लगता है, बट अप्रोच तो वही है ना। अप्रोच Correct. वही और है। शत्रु बोध नहीं है, बट शत्रु कौन है इस विषय में तो बड़ा डिस्कशन स्पष्ट होता है, ही होता है। बार-बार हम्म। है। जी। एक्चुअली आपने एक सनातन छत्र की बात की। हाँ। आई वांट टू गिव लाइव एग्जांपल्स ऑफ इट फ्रॉम द पास्ट एंड सम वेरी प्रेजेंट। हुँ, हम कहते हैं कि भारत में इतने वर्षों से रेफ्यूजीज आए, हम्म। पर्शियंस आए, पारसी, कितने वर्षों पहले। आज भी उनकी जो पूजा पद्धति है वो तब जैसी है, आज भी जो रिचुअल्स है, रिवाज है, वो तब जैसे हैं। इट हैज बीन प्रिजर्व्ड। और कहीं पर भी होता तो क्या वो प्रिजर्वेशन होता? बिल्कुल नहीं। इट वाज लाइक अगर तुम आ रहे हो तो तुमको कन्वर्ट होना है, हम्म। या तो तुमको पूरी तरह हमारा हो जाना है, राइट, या हम्म। हमारे जैसा करना है। हुँ, यहाँ अकेली जगह है जहाँ पर उनका सारा जो पूजा पद्धति, सारा रहना करना गॉट प्रिजर्व्ड। लुक एट सीरियन क्रिश्चियंस, लुक एट द बहाइज, राइट। ये अच्छा, ये तो तब की बात है। मैं आपको भारत के बाहर का एग्जाम्पल देती हूँ। इंडोनेशिया में जब इंडिपेंडेंस उनकी हुई 1950s के आसपास, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी विदाउट रिलीजन नहीं होगा, हम्म। कोई ना कोई रिलीजन आपको अपनाना है। तो कौन सा रिलीजन? या तो आप प्रोटेस्टेंट या कैथलिक या इस्लाम का कुछ, तो या दे हैड अलाउड बुद्धिज्म, बट हिंदुइज्म का we were not allowed to become a Okay. Hindu. Why? Because they had a certain definition of religion कि जिसके पास एक बुक होगी, एक पूजा पद्धति होगी, whatever, जो ये सारा जो मोनोथीस्टिक फ्रेमवर्क फॉलो करेगा वही केवल रिलीजन अलाउड होगा। अच्छा, अब बाली जो है वहां पर, एक जमाने में तो इंडोनेशिया पूरे का पूरा हिंदू था, करेक्ट। चलो फिर कन्वर्ट हो गया, बट फिर बाली जो है वो तो अभी भी हिंदू था वहां पर पूरा। तो क्या करो इज द क्वेश्चन। और सेंट्रल जावा वगैरह में भी हिंदू थे। तो या तो दे वर ऑल बीइंग फोर्स्ड कि आपको कोई तो इसमें से चूज करना है। तो तभी सारे हिंदू वहाँ के एकत्रित हुए। और हमारे यहाँ से स्कॉलर है एक रघुवीरा करके, और एक उनके स्कॉलर जो पाकिस्तान से गए थे, हिंदू स्कॉलर, उन्होंने सबको एकत्रित करके दे केम अप विद अ फ्रेमवर्क एंड कि भाई नहीं, हमारा जो है धर्म वो आपके जैसा ही है, वो उन्होंने किया। चलो ठीक है, सो हिंदुइज्म वाज अलाउड। आज क्या हो रहा है? तो बियॉन्ड ऑल दीज देयर हैव बीन एनिमिस्ट रिलीजन्स, जो हम ट्राइबल रिलीजन्स जिसको बोलते हैं, उनके अपने भगवान होते हैं, Right. अपने प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी कुछ। अब तक दोज गाइज वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पिक फ्रॉम वन ऑफ द अदर्स, और बहुत कन्वर्जन होता था उसमें। अब काफी सारे लोग, वेरी स्मॉल परसेंटेज बट स्टिल सिग्निफिकेंट इनफ, दे आर सेइंग अच्छा हम बाकी सब क्यों करें, वी विल चूज हिंदुइज्म। राइट। व्हाई? बिकॉज हिंदुइज्म इज द ओनली वन जो हमको आज भी हमारे जो एनिमिस्ट तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, वो फॉलो करने दे रहा है। मतलब ये जो सनातन छत्र है वो भारत में तो है ही, पर ये बाहर भी मैनिफेस्ट करता है ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रिजर्वेशन आप चाहते हो, तो आप वो सनातन छत्र को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज वो ही आपको जो आप हो वो रहने देता है, वर्सेस द अदर प्रकृति विच इज लाइक मैं नहीं तो कुछ नहीं, Right. मेरा तरीका ही ओनली तरीका। राइट। मतलब इसमें मुझे एक और चीज़ समझाइए, जैसे आपने कहा कि जो मोनोथेइस्टिक एक आइडियोलॉजी है, ये मतलब मिलेनिया से कभी ना कभी उभरते रहती है, एंड सनातन धर्म हमेशा से रहा है। एंड जो अभी हमने वो छत्र की बात की, दिस हैज़ ऑलवेज इन अ वे प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम दैट आइडियोलॉग, बट फिर भी वो उभर के आ रहा था। तो उसके पीछे रीजंस क्या है? वाई कुडंट इट लाइक कंप्लीटली, वाई कुडंट पीपल अडॉप्ट सनातन फिर? तो ये बड़ा रोचक प्रश्न है। ये कई मेरे व्यक्तिगत बातचीत में कई लोगों ने पूछा भी है। तो उसमें सीताराम जी इसका ये कहते हैं कि हमने अपना जहाँ भारतवर्ष है, सनातन धर्म का जहाँ तक छत्र फैल पाया उस समय, तो साउथ ईस्ट एशिया, उत्तर पूर्व तक कुछ, और भारतवर्ष जो अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, लगभग इस एरिया में, तो हमने जहाँ जहाँ जब जब उठा हमने उसको समाप्त करते रहे। तो उस अर्ज को हम समाप्त करते रहे। पर 7 समंदर पार जो कहते हैं, 7 सीज अवे, एक स्थान पर बार बार ये अर्ज आती थी, हर स्थान पर इसको समाप्त कर दिया जाता था क्योंकि नेचुरल नहीं है। उसका भी मैं अभी उदाहरण देता हूँ। पर एक स्थान पर वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये कई मोनोथेइज्म के अटेम्प्ट्स तो कई हैं, 2 ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम।
ओके। जुडाइज्म भी एक तरह से फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, वो तो उनके बच्चा एक जो है क्रिश्चियनिटी बिकेम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, सो उसमें हमें अभी पता चलता है कि यहूदी भी कुछ है नहीं, तो इंडिया भारत में तो आप हिंदुओं से पूछो उनको यहूदी समझ में करेक्ट। नहीं आते, इजराइल बात पता है, पर यहूदी क्या होते हैं ये उनको वो मुसलमान जैसे लगते हैं या कुछ ऐसा लगता है, तो उनको ये समझ में नहीं आता। तो ये 2 अटेम्प्ट सफल हुए, ऐसे बहुत सारे असफल अटेम्प्ट हैं। जैसे जो फर्स्ट रिकॉर्डेड अटेम्प्ट है इतिहास में, अखनातन करके एक इजिप्शियन फेरो था, ये आपने आपकी इजिप्शियन पुस्तक में भी मेंशन में किया लिखा है। है। तो उसमें ये लगभग कुछ 2500 कुछ ऐसे जो वर्ष पहले 3500 वर्ष पहले मोसेस का कुछ समय है, लगभग कंटेम्पररी है। अखनातन इजिप्ट का राजा है, मिस्र का राजा है, वहाँ वो रूल कर रहा है। वो पहली बार ये कहता है कि मैं ही तुम ये जो जिन-जिन की पूजा कर रहे हो, ये सब तो पता थोड़ी है कि सच में है या नहीं। मैं जानता हूँ मुझसे भगवान सीधे बात कर रहा है। जो सन गॉड ra का एक एस्पेक्ट था, उसमें एक स्वरूप था, उसने कहा वही असली गॉड है और मैं उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो उसने सारे मंदिर तोड़वाए उस समय के। मंदिर में मूर्तियाँ तोड़वाई और अपनी मूर्तियाँ लगवाई और अपनी मूर्तियाँ वहाँ स्थापित करके ये कहा कि मेरी पूजा हो। ये उस समय होता है। वो जितने 17-18 मुझे याद नहीं कितने वर्ष तक वो राजा रहता है। तब तक अब उसका राजा है तो सब डर के वो मानते हैं, वो वायलेंस से सबको बातें करता है। जब वो मर जाता है तो इजिप्शियंस हाल उसको रिवर्ट करते हैं। वो सारे उसके वो मूर्तियाँ तोड़ते हैं और फिर से वो अपने देवताओं को स्थापित करते हैं। तो इजिप्ट वाले ये कह सकते हैं कि इजिप्ट डिफीट्स मोनोथीज़्म एट दैट पॉइंट। राजा के जाने के बाद समाप्त कर दिया। पर उसी समय लगभग वहाँ पर एक एक्साइल कम्युनिटी रह रही है, मोसेस जिसको लीड कर रहे हैं। मोसेस ये आइडिया पकड़ लेते हैं। तो प्रोफेटिज्म का जो पहला कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल हुआ, जो फेल हुआ, लेकिन उसके बाद वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति रह रहा था। अच्छा, जुडाइज्म पहले हो चुका है, राइट। लेकिन जो मेन मोनोथिज्म के प्रिंसिपल्स है ना, कन्वर्जन, बुक, पीपल ऑफ द बुक, ये चीजें नहीं आई थी। उनका केवल ये था मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजक शैतान की पूजा है, ये सब फॉल्स गॉड्स हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स गॉड्स का आइडिया आ चुका था, अब्राहम का आइडिया आ चुका था, बट अभी कमांड, क्योंकि मोसेस इज हु क्रिएटेड बेसिकली जुडाइज्म। राइट। तो आज जो आपको बाइबल मिलती है, क्रिश्चियनिटी भी है, वो सब मोसेस का ये सारे ही किया तो धरा डेजर्ट रिलीजन वही है ना। वहीं से वो हाँ। आते हैं। तो ये मैंने एक पूरे चैप्टर में उसको वो ट्रेस किया है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो अब क्या है, वो इजिप्ट से भाग रहा है मोसेस और उसको अपने लोगों को इजराइल तक ले जाना है। अब उससे पहले हिंदू जैसे, कैसे हिंदू क्यों थ्रो हो जाते हैं इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से? हम ये समझते हैं कि यार मुसलमान होगा, पूजा कैसी भी करता होगा, रह तो भारत में ही रहा है ना, तो भारत का शत्रु थोड़ी हो सकता है। क्योंकि हम कैसे आइडेंटिटी अपनी निर्धारित करते हैं, अस्मिता, मैं कौन से क्षेत्र में रहता हूँ, कौन सी भाषा बोलता हूँ, कौन सा भोजन खाता हूँ, मेरे राइट। मित्र कौन है, मेरा परिवार कौन है। ये कोई भी मार्कर एक मुस्लिम, एक ट्रू मुस्लिम और एक ट्रू क्रिश्चियन के लिए सही नहीं है। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ है? ये फंडामेंटल रिवायरिंग है ह्यूमन ब्रेन की, कि आप इससे कहीं आइडेंटिफाई नहीं करें। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, जो बुक में आई एम पीपल ऑफ द बुक। तो बुक कौन सी? बाइबल या कुरान। कुरान। एंड आई एम आइडेंटिफाइंग विद एनीवन, जो एक नॉर्वे का, जिसको मैंने नॉर्वे कभी देखा नहीं, नॉर्वे का मुस्लिम इज क्लोजर टू मी, जो यहाँ का हिंदू है। ये आइडिया कैसे है? तो मोसेस को क्या है, वहां से भागना पड़ता है। जितने भी 100-150 लोग हैं, उसको ले जा रहा है वो इज़राइल। अब उनको वो क्या, उनको किसी की पूजा नहीं करनी है और वो सालों दूर है इज़राइल, क्योंकि उस समय तो ऐसा था कि बहुत समय लगता था डेज़र्ट में, रेगिस्तान में जाने में। तो उसको सालों तक उनको अपने साथ ट्रैवल करना है और उसमें बार-बार भय ये है और बार-बार हो रहा है ऐसा कि वो किसी न किसी देवता की पूजा करने लगते हैं। वो उसमें कि ये कोई बैल की पूजा कर रहा है, तो बैल की बाल करके बैल की पूजा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट में वो उसका जो गॉड है ना, वो बार-बार पनिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि राइट। बार-बार दे आर रिवर्टिंग टू मूर्ति पूजा। उसका क्रोध ही ये है। इस्लाम में तो ये बहुत कम हो रहा है, क्योंकि तब तक वो एलिमिनेट कर चुके थे। पर ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे बड़ी चिंता ये है। तो बार-बार कर रहे हैं। तो तब वो 2 चीज़ों का आविष्कार करता है। वो क्या कहते हैं कि भगवान ने मुझसे, यहोवा ने मुझसे बात की है, पोर्टेबल रिलीजन को पोर्टेबल कैसे बनाया जाए? क्योंकि आप मूव पे हो, तो कोई आपकी लैंड आपकी नहीं है, आपकी भाषा आपकी कोई एक नहीं है ना? कुछ भी आपका नहीं है, तो कैसे आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें? एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। तो वो कहता है ये 10 कमांडमेंट्स हैं जो बाइबल में रहते हैं और 10 कमांडमेंट्स वो कहते हैं क्ले टैबलेट पे लिख के अपने साथ पोर्टेबल। तो पहली बार रिलीजन जैसा वर्ड एक अलग ही चीज़ थी, जो धर्म है वो अलग है, पर उसको पोर्टेबल किसने बनाया? वो मोसेस ने बनाया। राइट। तो पहले क्या होता था, मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ के देवता की पूजा कर रहा हूँ, इनको ले जा सकता हूँ मैं वहाँ, पर जिस स्थान पे जाऊँगा वहाँ के देवी-देवता की पूजा कर लूँगा और वहाँ अपनी मूर्ति भी रख दूँगा अगर मूर्ति होगी। नहीं तो वहाँ का मुझे पसंद आया तो मैं वहाँ की पूजा करने लगूँगा जो देवी-देवता है। ऐसा ये पूरा विश्व ऐसे रहता था। ये भी स्थानीय था, क्योंकि हम देवत्व सब में मानते हैं। हिंदू के लिए इतना आसान है कि मेरा ड्राइवर, अभी मैं कांगड़ा में ये कुमाऊँ में गया,
तो कुमाऊं में वो गोलू देवता के जो मैंने एक और हाँ। स्थान पे बात की, गोलू देवता की बात चल रही थी, तो मैंने कहा ये भैरव का ही स्वरूप माने जाते हैं ना? बोले हाँ, और फिर वो कहता है सब एक का ही है सर। तो अब एक जो अनपढ़, जिसको आप अनपढ़ करोगे, पर उसको अद्वैत का जो मूल सिद्धांत है वो उसको ये पता है, तो ये पहले पूरे विश्व को पता था। तो हम किसी की भी पूजा पर ये नहीं करना था क्योंकि उनको सब शैतान लगते थे, लेकिन उनको एक साथ कैसे रखें, तो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स मोबाइल रखे। हुँ, दूसरा मोबाइल टेम्पल, टेम्पल भी नहीं, एक प्लेस भी नहीं है, तो मॉस्क या चर्च प्लेस भी नहीं, आप यू आर ऑन द मूव। तो टैबरनेकल का इन्वेंशन हुआ। हुँ, टैबरनेकल उनकी वो जो टेबल है जिसको बिछाते हैं, उस पे मेनोरा रखते हैं, वो टेबल क्लॉथ बिछाया और वहीं पे वो जो उनका भी वो नमाज जैसा होता है, और वो उस समय वो जो प्रेयर टू गॉड है वो करें। तो हाउ टू मेक इट मोबाइल, हाउ टू मेक इट ऑन द गो, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मोबाइल कैसे करेंगे, ये मोसेस ने किया। तो ओके। यहाँ से ये आया है कि कैसे वो एक आइडिया के ऊपर पूरे विश्व में कैसे ऐसे करे। अब वहाँ का सनातन धर्म इतना स्ट्रांग नहीं था। अब यहाँ मैं कहूँगा वो हिंदू नहीं थे। हुँ, हमारे यहाँ सनातन धर्म बार-बार उठ के उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा था। वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो सक्सेसफुल हो गया। ये मैं कहूँगा वीकनेस इजिप्ट की भी नहीं है, इज़राइल की भी नहीं है, वहाँ भी कम हुआ, रोम की वीकनेस है। जब रोमन एम्पायर में जब ये क्रिश्चियंस आ रहे हैं और बार-बार वो लिख रहे हैं, अच्छा वो क्रिश्चियंस हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस नहीं कह रहे हैं, तो बाद में कहा है, वो क्रिश्चियंस को एथेइस्ट बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली उन्होंने अपने टेक्स्ट में क्रिश्चियंस को एथेइस्ट बोला है। ये क्यों? क्योंकि कहते हैं किसी देवता को मानते नहीं हैं, हुँ, मूर्ति को नहीं मानते, पूजा नहीं करते, सैक्रिफाइस नहीं करते, कोई बलि नहीं देते, फलों फूल कुछ भी ऑफर नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, मंदिर को तोड़ते हैं और मूर्ति तोड़ते हैं। तो ये तो नाइहिलिज्म जैसा जो हुँ, है, जो आज जिसको हम नाइहिलिज्म कहते हैं, तो उसको एथेइस्ट बोलते हैं कि किसी देवता में, और ये कहते हैं इनका देवता दिखता नहीं, तो इसका मतलब है कि वो दिखता नहीं है तो है नहीं। तो ये विश्वास नहीं करते, तो ये बार-बार ये देख रहे हैं। इसके बाद भी उनको ये खतरा उनको अनुभव नहीं हो रहा, उनको ये संकट नहीं लग रहा कि ये इतने इंटॉलरेंट हैं कि कभी ये पावर में आ गए तो ये धर्म को समाप्त कर देंगे, और वो राइट। उनको ग्रो होने देते हैं, होने देते हैं, होने देते हैं, टू द पॉइंट वेयर धीरे-धीरे करके वो कोर्टियर्स को कन्वर्ट कर रहा है क्रिश्चियनिटी। हुँ, एक पहले डोनाटेला करके एक है, जो एक उनके 12 कोर्टियर्स में से एक है, जिसको पहले कन्वर्ट करते हैं। वो अपने बच्चे के लिए आज भी जो ईसाई मिशनरी करते हैं, उसका बच्चा बीमार होता है, ये प्रॉमिस करते हैं तुम कन्वर्ट हो जाओ, तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो हुआ नहीं हुआ, नोबडी नोज़, बट वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो अपने पति को कन्वर्ट करती है। हुँ, ऐसे करके कोर्टियर्स कन्वर्ट होते हैं और 300 साल बाद कॉन्स्टेंटाइन उनका एम्परर ही राइट। कन्वर्ट हो जाता है। तो सनातन धर्म की अगर त्रुटि कहेंगे तो ऐसी रही कि उस समय मीन्स नहीं थे, बट वी शुड हैव, सीताराम जी कहते हैं, वी शुड हैव गॉन देयर एंड डिफीटेड देम देयर आल्सो। बट हमने किया क्यों नहीं है? बिकॉज़ उस समय तक मैं ऐसा मानता हूँ कि सीधे हमारा जो रीच था वो आज का जो ईरान, इराक है हुँ, या टर्की है, यहाँ तक था। हम रोमन एम्पायर में हमारा कोई डायरेक्ट था नहीं। रीच था नहीं। तो उस समय के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो होंगे। तो ये तो समय का चक्र है, ऐसा होना ही था कि जहाँ जो वीकेस्ट है धर्म जिस स्थान पर, वहाँ पर मोनोथीज़्म सक्सेसफुल होगा। हुँ, और फिर वो पूरे विश्व को धीरे-धीरे वीकेस्ट प्लेयर्स को गिराते-गिराते इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि जब वो भारत पर खटखटाता है भारत का द्वार, तो पहले से ही वो बहुत-बहुत शक्तिशाली है। तो राइट। तब हमारे लिए सामना करना उससे थोड़ा कठिन हो जाता है। तब तक हुँ, वो इस्लाम इनका मोस्ट पोटेंट म्यूटेशन है। क्योंकि जुडाइज़्म में बुक इज़ लॉ, बट वो कन्वर्जन नहीं करते। हुँ, क्रिश्चियनिटी ने कन्वर्जन का बहुत लीथल क्लॉज़ इंसर्ट किया कि हमें दूसरों को ईसाई बनाना है। ज्यूज़ कन्वर्ट नहीं करते थे। तो ये सबसे लीथल है कि दे विल ग्रो लाइक एनीथिंग। पर उन्होंने ये कहा कि बुक लॉ नहीं है, तो हुँ, इसलिए वो इतने कट्टर नहीं थे। वो शुरू में उन्होंने बहुत आरंभ में उन्होंने बहुत नाश किया है, परंतु उसमें मॉडरेशन आने का जो एनलाइटनमेंट और रेनेसां में हुआ, उसका एक स्कोप था। इस्लाम ने क्या किया? बुक इज़ लॉ एंड कन्वर्जन इज़ नेसेसरी। तो वर्स्ट ऑफ जुडाइज़्म एंड हुँ, क्रिश्चियनिटी इस्लाम में आता है, और इस्लाम हमारे द्वार पर, हम भी उनको 300-400 साल तक डिफीट करते रहते हैं। राइट। पर हम उनका अध्ययन नहीं करते, बहुत अच्छे रूप से। क्योंकि हमको लगता है ये तो केवल बारबेरियन है, हुँ, इनका क्या अध्ययन करना है? ये शायद एरोगेंस ये हमें बहुत महँगी पड़ती है। राइट। हम इनको बारबेरियन ही समझ के उसका अध्ययन नहीं करते हैं। जब ईसाई आते हैं तब हमें लगता है यार ये तो टाइप है, क्योंकि देयर इज़ समवन एल्स ऑफ दिस काइंड। हुँ, तब जाके तब देन स्वामी दयानंद, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद दे एक के आल्सो बाद एक पूर्व पक्ष हो रहे हैं और बहुत अच्छे पूर्व पक्ष हो रहे हैं। राइट। पर तब ऐसा नहीं होता। तो गलती अगर उसको आप त्रुटि कहेंगे, तो त्रुटि इस रूप में हुई कि हमने रोमन एम्पायर में पनपने दिया, जो हुँ, बहुत शक्तिशाली होके हमारे गेट पर। पर इसमें ना तो व्हाट यू सेड इज परफेक्ट। हमारे यहाँ भी अलग तरीके से वो हुआ है, बट द वर्ल्ड व्यू इटसेल्फ इज सो डिफरेंट। हुँ, ठीक है, जैसे पहले तो वैदिक परंपरा जो थी उसमें तो यज्ञ होते थे, यज्ञ में सारे ही हाँ, देवता आते थे, है ना? हुँ।
पर उसके बाद जो पौराणिक एज जैसे शुरू होती है, जैसे संप्रदाय डेवलप शुरू होते हैं, तो उसमें एक मेन गॉड वो तो अभी भी मानते हैं, है ना? एंड दैट लॉयल्टी टू दैट वन गॉड ऑल्सो बिकम्स वेरी करेक्ट। इंपॉर्टेंट। पर पता है एक चीज क्या हुई और कैसे हुई ये मैं नहीं जानती, बट हुई। एवरीबडी बिलीव्स टिल डेट, कोई भी संप्रदाय के क्यों ना हो, कि वेद वाक्य इज सुप्रीम। हुँ, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ? अब एक वेद वाक्य है, एकम सत बहुधा विप्रा वदति। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये ऋग्वेद से आता है कि इतने सारे देवता हैं, इंद्र है, वरुण है, जो सूर्य है, सारे आदित्य हैं, ये सारे हैं, है ना? और सबको ही आप सबके लिए आप यज्ञ करते हो अलग अलग समय पर। तो एक वाक्य ऐसे आता है कि ये सारे जो हैं देवता आखिरकार तो एक ही है। करेक्ट। ठीक है, तो ये जो समन्वय वाली बात है, ये ऋग्वेद में ऑलरेडी आती है, और ऐसे काफी सारे संघ छत्वम वो सारा की समन्वय लोकों में हो, वो वहां से आता रहा है। अब जब ये संप्रदाय भी होने लगे, तो दे ऑल्सो सेड कि इवेंचुअली तो वेद वाक्य ही है। हुँ, जब ऋषियों ने अपने स्पेसिफिक संप्रदाय को जस्टिफाई या लोगों तक पहुंचाने की बात कही, उन सब ने माना कि वेद प्रमाण है। करेक्ट। तो अभी वेद प्रमाण है, तो आप स्पेसिफिक भगवान को भले मेन मानो, पर और किसी को आप डिनाई नहीं कर रहे। आप केवल क्या कहोगे, ये मेन है, बाकी सब है तो सही, पर उनसे सेकेंडरी है, पर बाकी सब है। तो उसका अर्थ क्या कि यू डोंट हैव टू थ्रो आउट एनीबॉडी, किसी का नाश नहीं करना है, सब है मेरे थोड़े से ज्यादा। अब तुम वो नहीं मानते तो तुम तुम्हारा देख लो, हुँ, तुम्हारा अपना रास्ता है। क्यों? क्योंकि एकम सत बहुधा विप्रावदंती। राइट। दूसरा चीज जो अब्राहमिक रिलीजन्स में है, जो बहुत स्ट्रांग है, हमारे में है बट नॉट टू दैट लेवल, द फियर कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फॉर एवर, इट्स लाइक फॉर एवर हेवन फॉर एवर हेल, हुँ, राइट? तो आप चांस कैसे लोगे जब आपको बचपन से बताया गया है कि ऐसा नहीं करोगे तो करेक्ट। आपको केवल हेल जाओगे, या ऐसा करोगे तो तो फॉर हेवन एवर है। हेवन, विद दिस आइडिया ऑफ हेवन गिवन टू यू, राइट? कि हमेशा का फॉर एवर। हुँ, हमारे में क्या है, कर्म सिद्धांत बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट ऑल्सो अलाउज पीपल कि यार, एक तो श्रद्धा है, वो एक चीज है, परंतु आप जो एक्शन ले रहे हो उसको आपको ओन भी करना पड़ेगा। तो वो जो ह्यूमन एस्पेक्ट जहाँ आता है ना, कि ये सही है या गलत, हुँ, उसका विचार आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, बियॉन्ड जस्ट भगवान। वहां पे क्या करेक्ट। है, बोल दिया उतना करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट? वैसा जो थॉट इटसेल्फ कि ये सही है, ये तुमको मानना है, नहीं माना तो फॉर एवर हेल में जाओगे, करोगे तो फॉर एवर हेवन में जाओगे। इससे क्या होता है, फैनेटिसिज्म बाय इटसेल्फ बढ़ती है। जैसे लोग कहते हैं, अरे सारे रिलीजन, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, ये सब ठीक है अपने अपने, हुँ, उस ऐसा नहीं है कि सारे ही क्रिश्चियंस बुरे हैं या सारे ही मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, अच्छी बातें भी हैं। पर जो इनहेरेंट फ्रेमवर्क है ना, वो क्या है, विच अलाउज फैनेटिसिज्म। जबकि हमारे में इनहेरेंट फ्रेमवर्क क्या है, फैनेटिक हो सकते हैं, बट बाय नेचर वो फैनेटिसिज्म इज नॉट देयर। बिकॉज जब आप करेक्ट। एक्सप्लेन करने जाओ तो हम कहेंगे एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, कि एक सत्य है, अलग अलग मार्ग हैं जाने के। हुँ, जो विप्र लोग हैं वो अलग अलग बताते हैं। हम कहते हैं आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, हर एक जगह से जो भी अच्छे विचार हैं वो हम तक आए। हुँ, तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं ना कि हम क्यों समझ नहीं पाए उनको, बिकॉज हमको लगा ठीक है ना, वहां से भी राइट। जो अच्छा है, हम इतने भगवानों को मानते हैं, एक और को मानो। हुँ, एक और आप क्राइस्ट का क्रॉस लगा लो, कितने सारे घर ऐसे हैं। आप चलो मस्जिद में हम जहाँ जाते हैं प्रे भी कर लेते हैं, हम ये नहीं मानते कि अरे हाँ, वो शैतान है, क्योंकि अच्छा उसमें भी है। तो वो वर्ल्ड व्यू ही फ़र्क हो जाता है। द एसेंशियल, वो जो हम कहते हैं ना कि बीज क्या है? करेक्ट। डज़ द बीज अलाउ फैनेटिसिज़्म या इट डज़न्ट अलाउ? वहाँ हाँ, पे मेन फ़र्क शुरू हो जाता है। हाँ, हुँ, बिकॉज़ ये जो चीज़ है मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे कभी बताया होगा कि वेदों में ये लिखा है या भगवद गीता में ये लिखा है। मुझे कभी ये सब सिखाया नहीं था, मुझे पता भी नहीं कि मेरे मम्मी-पापा को भी पता है या नहीं। दे जस्ट टोल्ड मी कि शिव है, विष्णु है, गणपति है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, इतने सारे भगवानों के बारे में ही जब मुझे पता चला, तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में मेरे वो चीज़ आ गई कि इफ देयर आर सो मेनी गॉड्स मेरे ही रिलिजन में, हो सकता है उनके रिलिजन में भी करेक्ट? हो। सो वो जो आप बात कर रहे हो वो वहाँ से आती है हमारे अंदर। बट क्योंकि उनके इसमें वो है ही नहीं, फंडामेंटली उन्हें वो सिखाया नहीं जाता, सो दैट इज़ व्हाई दे बिकम इतने ज़्यादा रिगरस एंड एक रिजिड उनके अंदर वो आ जाता है। ये हिंदुओं का जो भ्रम है ना, मैं इसको हिंदू वेल मेंटेलिटी बोलता हूँ। हुँ, कि लोग कहते हैं कि ये कुएं में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ हमारा कुआं, हम सच में कुएं में रहते हैं। कैसे? हम 1 बिलियन है, 100 करोड़ कम से कम है। हुँ, पर उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस उसके कारण क्या है कि हम अपने दूसरे हिंदू सेक्ट को देखते हैं, हम सोचते हैं जैसे हम हैं, हम एक देवता की पूजा कर हुँ, रहे हैं, वो किसी और जिस की कर रहे हैं, ऐसे सभी होते होंगे। हाँ,
तो हमारा एक्सपीरियंस, जब आप 100 ऐसे मत से टकराओगे कि सभी अलग-अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आपका भी सम्मान कर रहे हैं, अपना अलग कर रहे हैं, तो आपको लगता है मुसलमान भी ऐसे होंगे, हाँ, इस्लाम भी ऐसा करेक्ट। ही होगा, ईसाईयत भी ऐसा होगा। हम ये ब्लैक स्वान वाली फैलेसी है जो नसीम हुँ, निकोलस तालिब बोलता है, कि आपने 1 लाख सफ़ेद जो हंस देखे हैं, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि अगला काला हो सकता है, करेक्ट। पर अगला काला हो सकता है। ये भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो वो तालिब के अनुसार जो एंटी फ्रेजिल सोसाइटी है, जो हुँ, सनातन धर्म थी, अनलेस ये डिसरप्शन ये पिछले 200-300 साल में बहुत अधिक हुआ है, उससे पहले एंटी फ्रेजिल सोसाइटी थी। समाज के स्तर पे तो हमारा एक्सपीरियंस मोनोथीज़्म का बहुत कम था बीच-बीच में। पर शास्त्रों में ऐसे-ऐसे बीच में जो उन्होंने वो मंत्र जो छुपाए हैं, उससे ये एंटी फ्रेजिलिटी बिल्ड की है कि करेक्ट, हुँ, अगर कभी ये करेक्ट। आए संकट, तो उस करेक्ट। संकट को सामना करने का हमारे पास सूत्र होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन देने में हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए। तो हुँ, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सनातन धर्म में तो अगर कोई आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो उसमें अगर कोई सिस्टम आपके अंदर नहीं है, उसके शास्त्र नहीं है, कोई प्रथा नहीं है, तो वो प्रथा भी बनेगी, फिर उसके शास्त्र भी लिखे जाएँगे। मैं मंदिर से इसका उदाहरण देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। मंदिर में ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने तो बौद्धों को चुराया हुँ, और ये कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामायण में आप हम ही बताएँगे देवालय, कि हाँ, रामायण में उसमें बताया गया है, देवालय देवालय। जाते हुए हुँ, ये उल्लेख है उनका, तो देवालय हुआ करते थे। परंतु हम बहुत इकोलॉजिकल सोसाइटी थे, हम पाषाण में, पत्थर में बहुत सारे मंदिर नहीं बाँधते थे। तो जैसे हम यज्ञ-वेदी क्या करते हैं? उत्सर्जन-विसर्जन, जब हमने यज्ञ करना है, हमने वेदी बनाई, उसमें यज्ञ किया, 1 महीने व्रत। जितना भी बाद हमने उसका विसर्जन किया। आज भी गणपति पूजा ऐसे होती है, आज भी देवी पूजा ऐसे होती है, हम मंदिर भी ऐसे ही बनाते थे। अब क्या हुआ, जब बौद्ध आए, जो वैसे तो अनात्म की बात है, अनंता की बात करते हैं और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आत्मा भी नहीं, ब्रह्म भी की भी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर प्रैक्टिस में क्या देखा कि बुद्ध की प्रतिमाएँ पूरे भारत में जहाँ उन्हें पत्थर दिखे, पहाड़ दिखे, वहाँ जाके उन्होंने हुँ, चैत्य विहार बनाने चालू कर दिए। तो तब सनातन, मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, तब सनातन हमारे ऋषियों ने सोचा होगा, अगर अब हम मंदिर पत्थर में नहीं बाँधते हैं, तो आज आपके और मेरे जैसे लोग सच में ऐसा समझते कि हम सब बौद्ध थे, कुछ दुष्ट ब्राह्मण आए और उन्होंने इनको धर्मांतरित किया, और या स्वामी विवेकानंद ने हमको हिंदू बना दिया, उसके पहले तो वो कुछ तो हिंदू नहीं कहते ही है था। ना नियो ही हिंदुत्व। हाँ, इन्वेंटेड हाँ, हिंदुइज्म। तो ऐसा हम सच में विश्वास कर लेते अगर हमने इतने मंदिर नहीं बांधे होते। तो यहाँ एक ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण है, सनातन धर्म के सामने एक आपदा आई, हुँ, पहले मंदिर बनाने की प्रथा बनी और बाद में उस पे शास्त्र भी लिखे गए, शास्त्र बाद में आता हाँ, है। राइट, ये बहुत सारे लोगों को, हिंदुओं को भी बहुत भ्रम है। हम नॉर्मेटिव सोसाइटी नहीं है। कमांडमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना समाज नहीं बनाते, समाज में जो प्रथाएँ हैं उसके ऊपर शास्त्र राइट, लिखे जाते हैं। फिर वो हमें गाइड करते हैं, ऑफ कोर्स गाइड करते हैं। तो ये सर्कुलर है कि हमारे बेस्ट जो बिहेवियर है उसको हमने रिकॉर्ड किया है अपने शास्त्रों में। देन शास्त्र आर देयर टू गाइड व्हेन वी आर नॉट एट आवर बेस्ट बिहेवियर। तो ये बट सर्कुलर है। तो ये ऐसा दोनों हाँ, रहता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है हम प्रैक्टिस से, लोक से डिस्कनेक्टेड नहीं है। हमारा ऐसा नहीं है। तो पहले क्या हुआ, एक आपदा आई, मंदिर हमें बनाने पड़े। उसके बाद शिल्प वास्तु के सारे शास्त्र आए। तो आज मैं कह रहा हूँ कि जो-जो नई आपदा आई है, जैसे पहले आपने जो बताया कि शत्रु अलग प्रकार के थे, तो वैसे ग्रंथ थे। हुँ, अब जिस शत्रु के प्रकार हैं मैं बोल रहा हूँ, आप 100 वर्ष दीजिए, हमारे अंदर शास्त्र भी आने वाले हैं, जो ये सारे शत्रुओं को अच्छे से व्याख्या करेंगे, उनको डिफीट करेंगे, उनको हराएँगे और आगे जाके सनातन परंपरा को और आगे बढ़ाएँगे। राइट। बट यहाँ पे माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज़ नाउ दिस कि अगर सोसाइटी के ऊपर हमारे शास्त्र है, मतलब जिस तरह से हम जी रहे थे, उनके बेसिस पे शास्त्र है एंड देन दे डिफाइन कि हमें और कैसे जीना है। देन यहाँ पे मनुस्मृति कैसे फिट इन होता है? क्योंकि अब लोग तो ये कहेंगे कि फिर आपके सोसाइटी में पहले से ऐसी चीज़ें हो रही थी कि वो मुँह में काँच डालने वाली जो चीज़ है, हुँ। मनुस्मृति में वो सब आ जाता है। तो इसको फिर हम कैसे जस्टिफाई करें? पहले यू अच्छा, टेक एंड पहली देन आई बात विल तो आई आल्सो डोंट टेक। थिंक वो काँच डालने वाली चीज़ मनुस्मृति में है, हुँ, ठीक है? पहली बात वो। दूसरी बात, हमको ना हर एक ग्रंथ का क्या-क्या उसका क्या महत्व रहा है सोसाइटी में, ये भी देखना होगा, हुँ, ठीक है? हम जब वेद उपनिषद की बात करते हैं, तो वेद उपनिषद क्या है? वो जनरली दे डील विथ यज्ञस, दे डील विथ कि जो प्रकृति के जो देव हैं, क्योंकि देखिए कभी भी जब सिविलाइज़ेशन शुरू हुआ, है ना? तो यू हैव टू सेटल डाउन। आप हुँ, सेटल डाउन होंगे, आपका एग्रीकल्चर शुरू हुआ, आप किस पे डिपेंडेंट है? पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है। राइट। सब कुछ वहीं से आता है, इसीलिए पूरे विश्व भर में पहले तो जो जिसे पेगन कहा जाता है, हर हुँ, जगह वही था, प्रकृति की पूजा होती थी, जिसमें हमने यज्ञ, ये दिस वाज अ वेरी नॉवेल कॉन्सेप्ट, वेरी मच ऑफ द वैदिक संस्कृति, कि यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ हुँ, मतलब क्या? आप जिनसे ले रहे हो, कुछ भी फ्री में नहीं लेना होता है। अगर आप ले रहे हो तो आप भी उनको दो। हुँ, जो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवान भाव्यतानेन, कि आप भगवान को, जो देवताएं हैं जो आपका ध्यान रख रहे हैं, आप उनको प्रसन्न रखिए,
वो आपको प्रसन्न रखेंगे और सभी का उत्कर्ष होगा, राइट? राइट. तो ये था। अब जैसे सोसाइटी बड़ी होती जाती है वैसे यू नीड मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो धर्म सूत्र पहले आए, ठीक है? जब वैदिक वांग्मय जो है उसमें पहले धर्म सूत्र आया। अब धर्म सूत्र भी अधिकतर तो रिचुअल्स रिलेटेड था, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा आपका सोशल नॉर्म्स कैसा है वो डिफाइन होने लगा। बट वो सोशल नॉर्म्स आप अगर कॉमन सेंसिकली भी सोचे तो सोशल नॉर्म्स कैसे डिफाइन होंगे? आपकी सोसाइटी जो है उस समय उसकी क्या आवश्यकता है उस अनुसार डिफाइन होंगे। आगे जाते जाते सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स हो गई, टेक्नोलॉजी बदलती गई, राइट? नाउ हर एक बंदा सब कुछ कर सकता है ऐसा तो नहीं है। यू नीड डिफरेंट एक्सपर्टीज, यू नीड इंटरडिपेंडेंस। वो शुरू हो गया। इसीलिए हम जो वर्ण व्यवस्था को आज हम इतना बुरा मानते हैं, पर अगर आप कुछ वर्षों पहले आप अगर जब ग्रीक्स यहाँ पर आकर देखने लगे, ग्रीक्स फिलोसोफर, दे वर लाइक वाओ, इन प्रिंसिपल ये तो कितना सुपर सिस्टम है। प्लाटो का जो रिपब्लिक है देयर ही इज लाइक दिस इज ग्रेट एंड ही टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरिंग। उनका जो सोसाइटी है उसको भी इस प्रकार कि आपका एक प्रीस्ट है, फिर किंग है, फिर बाकी सारे हैं जो आपके आर्टिस्ट, बिकॉज दिस इज हाउ काम तो ऐसे ही होगा ना। आज भी आप वो 4 क्लासेस देख सकते हैं। हाँ. तो उस अनुसार फिर समाज स्ट्रक्चर हो गया ना। ओवर टाइम क्या हुआ, उसके बीच रूल्स रेगुलेशंस जैसा वो पद्धति हो गई होगी, राइट? तो उस पे यू नीड अ लॉट मोर फॉर्मल टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि एक तो जब कोई अभी राजा बनता है तो वो किसी नए राज्य जाता है, अपने ही राज्य में, तो कैसे शासन करे। अब क्या वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन जैसे था? नहीं, ठीक है? परंतु अच्छा और एक बात, उनको कहा क्या गया है? धर्मशास्त्र। मतलब क्या? अ शास्त्र और स्क्रिप्चर्स जो समाज में सब लोगों को धर्म के अनुसार जीना सिखाए। धर्म Correct. के अनुसार मतलब क्या? वो किसी भगवान की तो बात नहीं कर रहे हैं उस समय। वो क्या कह रहे हैं? धार्मिक सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जो सस्टेन करे। प्रभवर्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृत, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनका प्रभाव, उनका प्रोग्रेस हो, उनकी उन्नति हो। और उन्नति मतलब कैसे? हम पुरुषार्थ की बात करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इंडिविजुअल है, पर धर्म अर्थ काम, मटीरियल प्रोग्रेस, इमोशनल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तीनों में ही उनका प्रोग्रेस हो। वो कैसे होगा? जब समाज में कुछ प्रकार का न्याय होगा, शांति होगी। शांति कैसे होगी? व्हेन यू हैव क्लियर नॉर्म्स डिफाइंड। अब नॉर्म्स एकदम जो है उससे अलग नहीं हो सकता, जैसे था वैसे धीरे 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 वो बिल्टअप होता जाता है, राइट? वैसे करके धर्मशास्त्र आए। नाउ दिस इज वन व्यू। अगर आप ऑर्थोडॉक्स व्यू कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो सब पहले से था, ये सारे हमेशा से रहे। वो एक श्रद्धा वाला व्यू है, ठीक है? एक वो श्रद्धा वाला व्यू है और एक है एकेडमिक व्यू। तो एकेडमिक व्यू में ये इस प्रकार आएगा। Okay. एक वो क्या है उनका नाम, उनकी द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र करके, पीवी काणे। इट्स अ 6 वॉल्यूम वर्क ऑन हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र वेयर ही ट्रेसेस। हमको लगता है, आपने पूछा मनुस्मृति कहाँ आती है। आपको पता है मनुस्मृति केवल एक ही धर्मशास्त्र है, कितने सारे धर्मशास्त्र हैं। पहले तो धर्मसूत्र कितने सारे हैं, वो गौतम सूत्र वगैरह कितने सारे हैं। उसके बाद धर्मशास्त्र कितने हैं, जिसमें मनुस्मृति इज 1। यू हैव पाराशर स्मृति, यू हैव याज्ञवल्क्य स्मृति। और जब मनुस्मृति की बात आती है तो लोगों को लगता है दैट वाज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड। ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति हैव टेकन व्यूज विच आर डिफरेंट फ्रॉम मनुस्मृति। पराशर स्मृति और भी ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है, बिकॉज शायद वो बाद में लिखी गई होगी, डिपेंडिंग ऑन समाज में कैसे सिचुएशंस हुए, टेक्नोलॉजी कैसी हुई, राइट? तो धर्मशास्त्र का गाइडिंग वाला रोल था कि आगे चल के अगर किसी राजा को रेफर करना है तो किस प्रकार रेफर करे। और वो जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो किसी सामान्य लोगों के लिए नहीं है, राजा के लिए है। और उस समय जो गुरु होते थे या ऋषि होते थे या जो ब्राह्मण होते थे स्पेसिफिक, उनके लिए होता था, ठीक है? जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होती थी। और आगे चलते चलते अगर आप अर्थशास्त्र देखो तो कहीं ना कहीं वो स्मृति ट्रेडिशन में आता है। भले उसका फोकस धर्म से ज्यादा अर्थ है, पर उसमें भी अर्थशास्त्र में भी वो बताते हैं कि ये जो मनु का स्कूल है वो ये बात बताती है इस लॉ के लिए, जो पाराशर का स्कूल है वो बात बताती है, ये जो और किसी का स्कूल है वो ये बात बताती है। न इति कौटिल्य इसमें से किसी को नहीं मानते, मेरा मत है आज ये सही है एंड ही विल गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट। तो आज जो लोगों को लगता है कि दैट वाज इट, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे था और वैसे ही सब होता था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो इंडिका में जब मेगास्थीन्स इस बारे में लिख रहे हैं कोई तो नोट करता कि ऐसा हो रहा है। वो ह्यून ज़ांग जो चाइना से आए थे
कोई तो नोट करता, उनको कोई भारत से प्रेम नहीं था कि दे वर ट्राइंग टू वाइट वॉश आवर क्राइम्स, ऐसा तो नहीं था, राइट? अगर इतना वाइड स्प्रेड अत्याचार होता तो पता तो चलता। पर जो और एक मत है, जस्ट 2 मोर मिनट्स, या वो ये है कि मनुस्मृति को जिस प्रकार हम आज देख रहे हैं वो कदाचित शुरुआत से ऐसा नहीं था। वो जो गुप्ता और शिंगा पीरियड में थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी समाज में बढ़ गई, एंड दैट इज ऑल्सो नेचुरल, ठीक है, वो होते रहता है। आज भी वी हैव ऑर्थोडॉक्स टू लिबरल व्यू, राइट? तो ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई, एंड दैट इज हाउ देन मनुस्मृति की कुछ कुछ बातें जो हैं वो ज्यादा ही रिजिड हो गई, ऐसे लगता है लोगों को। अच्छा, अब आज हम मनुस्मृति की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 17th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आए, तब उस समय दे वर लुकिंग टू अंडरस्टैंड अस। अब ब्रिटिशर क्रिश्चियंस हैं, हाउ डू दे अंडरस्टैंड अस? उनके लिए अगर समझना है तो उनके लिए आप उनका बुक पढ़ो। अगर आपको क्रिश्चियनिटी समझना है, बुक पढ़ो, यू अंडरस्टैंड। दे वर फाइंडिंग दैट वन बुक, क्योंकि वेद उपनिषद में आपको ये सब तो नहीं पता चलता है, डूज एंड डोंट्स क्या है। जो आपको बाइबल या कुरान में डूज एंड डोंट्स मिलते हैं, वैसा तो उसमें कुछ है नहीं। तो फिर वो कहाँ से मिलेगा? धर्मशास्त्र से। तो फिर काशी में दे कंसल्टेड पीपल, दे सेड हाँ मनुस्मृति। सो देन मनुस्मृति, अच्छा मनुस्मृति के अनुसार नाउ दे स्टार्टेड पुटिंग अस इनटू ब्रैकेट्स। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाति व्यवस्था शुरू की, ऐसा नहीं है। वी हैव इनफ उदाहरण कि पहले से था, ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी, फॉल्ट लाइन्स है, ये सब कुछ है। पर मनुस्मृति इतना महत्वपूर्ण तभी हो गया जब उन्होंने उसको वापस मेन स्ट्रीम किया। बट इवन दे कंसल्टेड समवन एंड दैट समवन टोल्ड देम कि मनुस्मृति इम्पोर्टेंट है। तो आपने जैसे कहा कि और भी स्मृतिज थी, वो क्यों नहीं बोली गई? क्यों मनुस्मृति ही? वो तो यार उन्होंने जिसको उस समय कंसल्ट किया उनका व्यू रहेगा, हाँ। राइट? पर वही अगर ऐसा होता तो हम किसी राजा के पास क्यों नहीं देखते कि मनुस्मृति। अच्छा, शिवाजी की बात करते हैं, है ना? तो शिवाजी के समय उनके जो पंडित हैं, उनका नाम क्या है मुझे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। उन्होंने वो एक पूरा शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने वो पूरा स्मृति लिखा है, ओके। जिसके अनुसार शिवाजी महाराज कैसे हैज राज टू करें। रूल, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जिसमें उन्होंने अलग अलग नीतियों को कंसल्ट किया है। अर्थशास्त्र नीति को कंसल्ट किया है, स्मृतियों को कंसल्ट किया है, कमांडकियों को कंसल्ट किया है, एंड ही सेज इट कि मैंने ये सारा कंसल्ट किया हुआ है, एंड ही प्रिपेयर्ड हिज ओन। तो ऐसा ही सभी राजा करते थे, अपने Okay. अनुसार क्या क्या चाहिए। क्यों उस समय शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं मनुस्मृति उठाओ और उसके हिसाब से करेंगे? बिकॉज ये सबको पता है कि जो जैसे आपका सोशल लाइफ है वो समय अनुसार, आवश्यकता बदलता अनुसार है। बदलता है, और राइट। उस हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। टू से इट अगेन, जातीय व्यवस्था ब्रिटिशर्स नहीं लाए, वो तो था, वो आइडेंटिफिकेशन भी था। पर आज या रादर उनके आने के बाद जो रिजिडिफिकेशन हुआ, शायद आज तक वो चली गई होती अगर इस प्रकार जो रिजिडिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने नहीं किया होता। शायद आज तक जितना हम फॉल्ट लाइन्स देख रहे हैं वो कदाचित कम होता। लास्ट पॉइंट मैं जो ये कह रही हूँ, दिस इज नॉट द ऑर्थोडॉक्स व्यू। द ऑर्थोडॉक्स व्यू विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम Right. दिस, ठीक है? दे विल से नहीं नहीं सब पहले से था एंड दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो ये बात तो ये आपद धर्म है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है, पर अगर उसमें मनुस्मृति में लिखा है कि आपको पाप लगेगा तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। सो दैट इज अ ऑर्थोडॉक्स व्यू व्हिच इज फाइन, दे कैन हैव दैट व्यू, बट दिस इज हाउ आई सी इट। सॉरी, अ लॉन्ग आंसर। नो, बट अगर आई हैव टू सम दिस अप, जितने ये हमारे पास में टेक्स्ट है, अलग अलग स्क्रिप्चर्स है, इफ आई हैव टू डिफाइन इट लाइक दिस, प्लीज टेल मी इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, कि इट्स समथिंग लाइक कि हम किसी के शादी में जब जाते हैं तो जब हम खाना खाने के लिए रिसेप्शन वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे बफे लगा होता है, उसमें से हम स्पेसिफिक चीज़ें कलेक्ट करके हमारे प्लेट पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट। Not that easy, not that Okay. easy. Not that easy. It's हाँ, like a buffet, you pick and choose. हाँ. ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल हाँ. चॉइस ही उसमें। तो टू ऐड टू इट, पहले तो एक शब्द में अगर बोलें तो स्मृतिज आर नॉट मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी। ओके। Right. तो वो लॉ नहीं है हम्म। एज सच कि ये तो पालन करना ही। तो इस्लाम में कुरान इज लॉ, मतलब लिटरली लॉ। अगर आपने नहीं पालन किया तो दंड मिलेगा। राइट, वो तो प्रॉफिट ने जो कहा वो आपको वो मानना जो ही कुरान है। में लिखा है, हदीस है, वो लॉ है। तो क्रिश्चियनिटी में भी बुक इज लॉ, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट को उन्होंने एब्रोगेट नहीं किया है। ओल्ड टेस्टामेंट स्टैंड्स एज लॉ। तो जब अंग्रेज आए ना तो उन्हें लगा कि सब ऐसे ही होते होंगे, तो हिंदू है तो हिंदू लॉ क्या है, और उनके लिए हाईएस्ट बुक इज लॉ बुक। हमारे यहाँ लॉ, नीति तो ऑफ कोर्स बाद में आती है। अध्यात्म सबसे ऊपर है ना, नीति तो उससे नीति तो इस संसार राज चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए है। तो महाभारत के अंदर भी जो सबसे उच्च ग्रंथ भाग है वो तो गीता है ना। गीता में नीति नहीं, नीति तो पूरे महाभारत में अलग अलग रूप में बहुत उसमें बताई गई है। तो उनके यहाँ लॉ कहाँ है, वो तो वो पूछने लगे। जैसे मान लीजिए कोई
सती का कोई एक, हम्म जिसको ये सती कहते हैं, अब उसका एक उन्होंने उदाहरण देखा है। किसी ने कहा, एक ने कहा कि इसको बंद करना चाहिए, दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, ये बंद नहीं करना चाहिए। तो अब वो कंफ्यूज है। उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ कहाँ लिखा है, हम्म क्योंकि उनके लिए वो सही है जो किताब में लिखा है। तो अब उसमें हमारे यहाँ इतनी किताबें हैं विच दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो जिस पंडित से हम्म। जिस प्रैक्टिस के बारे में पूछते थे, वो कहीं ना कहीं से एक किताब ढूंढ के ले आता था और एक कहता था यहाँ ये लिखा हुआ है। तो ये टेंडेंसी कि रन टू द टेक्स्ट, हम्म and if it is written in the text it's true, should be done. If it is not written in the text it should not be done. ये टेंडेंसी हिंदू नहीं है, ये राइट ब्रिटिश इम्पैक्ट से हमारे सोसाइटी के अंदर क्रिएट हुई है। ये ऐसा है जैसा जब कोई धूमकेतु, या धूमकेतु छोड़िए, मीटेराइट जब स्ट्राइक करता है तो जिस स्पीड से स्ट्राइक करता है, इट क्रिएट सम न्यू क्रिस्टल्स ऑल टुगेदर जो पहले धरती में नहीं रहे। ये मोनोथिज्म के क्रैश, क्रिश्चियनिटी के भारत में क्रैश होने से ऐसे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट क्रिएट हुए। ऑर्थोडॉक्स हमारे यहाँ अलग हैं, बट इस तरह से मोनोथिस्टिक ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ जो क्रिएट हुए कि टेक्सचुअल लिटरलिज्म, कि जो राइट टेक्स्ट में लिखा है वो लिटरली ट्रू है, ये ब्रिटिश इम्पैक्ट है। ओके तो ये डिफरेंस है कि वो रिकमेंडेटरी है, और दूसरा वो दे आर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। कई बार उसमें रिकमेंडेशन भी है, कई बार उसमें रिकॉर्ड, प्रैक्टिस का रिकॉर्ड है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में कहीं कुछ बुरा ही नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वो मैं तो होगा ही। उसमें ये भी हुआ होगा कि जब अलग जातियां रही होंगी, किसी ने किसी के संग बुरा भी किया होगा। दे वुड हैव रिकॉर्ड, समबडी वुड हैव कंसीडर्ड राइट आल्सो, जैसा आज भी कहते हैं। किसी ने उसको गलत कहा होगा, वो भी रिकॉर्ड है। किसी ने जिसको सही कहा होगा, वो भी रिकॉर्ड है। तो ये हम सब पिक एंड चूज करते हैं। आज मनुस्मृति जीवित अधिकतर उनके विरोधियों के कारण है। नहीं तो जो वो कहे, नहीं तो वो Correct. एज अ नेम इट वुड हैव डिसअपीयर्ड। और धर्म का हम्म उपदेश जो मनुस्मृति के अंदर है, जो अच्छा है, जो इटर्नल है, दैट वुड हैव कैरीड ऑन ओके इन डिफरेंट नेम्स ऑल Correct. टुगेदर। वो कैरी होता है उसके अंदर से, पर हम उसको उसी इसलिए माने। अभी मनुस्मृति की बात करो, सबसे पहले वो कान में शीशा डाल, हाँ हाँ बात जो है समझ में आती है। और क्योंकि इंटरनेट है तो सबको, आपने मनुस्मृति का नाम लिया और वो कान में उनको नाम से ही ऐसा लगता है अब तो शूद्रों के कान में शीशा डालने वाला है। तो इस तरीके से ये जो अवधारणा आती है बहुत ही अलग थी। वर्ण पे एक और चीज, मैं नॉर्थ ईस्ट में जो स्टडी करता हूँ, उस समय की स्थिति क्या थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ बुराई वराई बाद में नहीं आई, वो सब हुआ। परंतु नॉर्थ ईस्ट में एक कई सारे पैटर्न्स बने ट्राइब्स में जो डिनोट किए, और सनातन धर्म इसको कैसे डील करता है, इससे अगर आप तुलना करें तो वहां पर क्या है कि वो टेरेन ऐसा है कि एक गांव एक पहाड़ी की चोटी पर रहने वाला, सामने जो पहाड़ी पे चोटी रहता है उसकी भाषा अलग है ना, वो कुछ नहीं समझते, इसकी भाषा बिल्कुल अलग है। तो वो उनके बीच में आज से 200 साल पहले कम्युनिकेशन का एक ही मीनिंग था, रेड एंड वायलेंस। तो वो एक दूसरे से मिलते थे, रेड करते थे, वायलेंट वो करते थे, और ऐसा ही उनका मिलना होता था। राइट अब भारत ने इसको सॉल्व कैसे किया कि अगर कोई इन्वेडर भी आता है, अब उसको लीस्ट मिनिमम वायलेंस से कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई तुम आ गए, यहाँ रह गए, तुम एक जगह रहो, जो तुम्हें खाना है खाओ। भाई तुम मान लो कोई बहुत कुछ खाता है, तुम बहुत मांस खाते हो और हम नहीं खाते, तो हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, तुम हमारे यहाँ नहीं खाओगे, और वो तुम अपना अलग रखो, हम अपना अलग रखें। दैट्स हाउ उस समय दैट वाज द मोस्ट टॉलरेंट वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द इनकमर्स। माइग्रेंट्स और इन्वेडर्स को अपने समाज में लीस्ट वायलेंस से इनकॉर्पोरेट करने का, जस्ट अनदर कास्ट। हमने इस्लाम को भी समझने की गलती क्या की, वी थॉट ऑफ इस्लाम। Just, आज हिंदुओं से पूछो, वो उनको एक अलग जात समझते हैं कि इनकी कास्ट में मुसलमान ऐसे बोलते हैं। अच्छा हाँ, मोहम्मदन कास्ट में ऐसा नहीं होता। तो वो वी जस्ट क्लॉक देम एज वन ऑफ द सेक्ट्स, जो नहीं है। वो एक इंटायरली डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है जो आपके पूरे समाज को वो चेंज करेगा, वो एक अलग बात है। तो जब क्रिश्चियनिटी आई तो दूसरा उसका क्या तरीका है, वायलेंटली सबको एक बना दो। तो क्रिश्चियनिटी ने सबको वायलेंटली एक बनाया। और दूसरा हमारा क्या तरीका था, मैक्सिमम डाइवर्सिटी होने दो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है कि जो धर्मशाला बनेगी हाईवे पे, वहां पर मांस नहीं परोसा जाएगा, क्योंकि जो नहीं मांस खाते वे भी वहां खा सकें। आप 4 दिन बिना मांस खाए रह सकते हैं अगर आप मांस खाते हैं तो, लेकिन वो जो मांस नहीं खाता वो एक टाइम भी नहीं खा सकता, वो तो भूखा मर जाएगा। वो राइट भूखा मर जाएगा। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये हुए कि सब जातियां, सब लोग अलग हैं, तुम्हें जो करना है करो, पर पब्लिक स्पेसेस में क्या करना है इसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये सनातन रूल्स आप उनको कह सकते हैं। वो वायलेट नहीं करेंगे अनलेस यू वायलेट देम। ये होता था। अब ये मैं बहुत लोग टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर बहुत सारे, पर इस रूप से बीफ भी सनातन रूल नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, बीफ शुड नॉट बी ईटन। मतलब क्षेत्र की अगर बात करें, मैं ये धर्म की शास्त्र की ही बात कर रहा हूँ। धर्मशास्त्र के जानने वाले ने कहा ये सनातन रूल नियम नहीं है, ये देश नियम है। तो ये डिफाइन करना सनातन मतलब हिंदू आप कहीं भी हो, आपको वो पालन करना है, ऐसा है।
और देश का मतलब है आप कौन से देश में रह रहे हैं, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के Okay. ऊपर है। जैसे अरुणाचल के कई जो उनको जनजाति कहते हैं, ये आप समुदाय जो हैं, वो क्रिश्चियन होने नहीं है वो, और जो हो भी गए हैं वो उससे बहुत पहले से बीफ खा रहे हैं। Okay. नेपाल के कई हिंदू बफ जिसको बोलते हैं, बफेलो, वो हाँ। बहुत पहले से खा रहे हैं। हम्म। बाली के बफ के नाम पर वो बहुत पहले से खा रहे हैं। हम्म। तो अब हम ऑफ कोर्स हमारे जो ऋषि पंडित जाएंगे वो कन्विंस करेंगे कि धीरे धीरे तुमको ये छोड़ना चाहिए, वो उसमें बुराई नहीं है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनको कास्टिगेट करेंगे, उनको गैर हिंदू कहेंगे। तो हमारा तरीका ये था कि कैसे आप उसको इन्फ्लुएंस करें। नियम बड़े क्लियर थे, कौन सा सनातन है, कौन सा क्षेत्रीय है, कौन सा कुटुंब का नियम है, कौन सा जाति का नियम है, और हेरारकी सदैव क्लियर थी, जो मैंने अपने बुक में पिरामिड पिरामिड दिया, राइट। सबसे ऊपर सनातन, जिसको कोई वायलेट नहीं करेगा, उसके नीचे देश, फिर क्षेत्र, संप्रदाय, समुदाय, फिर कुटुंब, और अंत में व्यक्ति और परिवार। जो ये था, ये सबसे नीचे उसमें हिरार्की, परिवार, परिवार के नीचे व्यक्ति, ये पूरी हिरार्की थी। अगर क्लैश होता है तो इसमें आप इसको किसको पालन करेंगे? तो ओके। ये वो समय था, तो इसलिए उसमें कुछ, और मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति में अगर कुछ रिकॉर्ड है तो हो सकता है किसी पंडित को लगा हो कि ऐसा करना चाहिए, एक्चुअली और लेट उसमें मी लिखा लेट हो। मी क्लैरिफाई ऑन दैट, वो कान वाला, बिकॉज हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मनुस्मृति में है ही नहीं, ये इस Okay. बात गौतम धर्म सूत्र में आती है, हाँ। ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए। परंतु उसके बाद आगे जाके कितने सारे कमेंटेटर्स जो फिर स्मृतियों पे बात करते हैं, शंकराचार्य ने किया है, मेधातिथि ने किया है, सबने, उन्होंने इसको रेफरेंस किया है कि उसमें ये ऐसा कह रहे हैं, पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि एक्चुअली हुआ था, बिकॉज एक तो रिकॉर्डेड इंस्टेंस हाँ। हो। अच्छा, फॉर दैट मैटर, जब आप महाभारत में अलग अलग कहानियां पढ़ते हो, तो जो ऋषि हैं उनके यहाँ पे वेद पाठ मंत्र चल रहे हैं, उनके यहाँ पे काम कौन कर रहा है? कोई शूद्र है जो उनका दरवाजा संभाल रहा है, उसके कान में नहीं जाएगा क्या? वो तो सुने, ऐसे कान थोड़ी वैसे करके बैठा रहेगा काम करते समय, राइट? तो उनको किसी को तो कुछ नहीं हो रहा। उनकी सेवा जो करते थे वो सारे, जो भी सेवा के लिए जो वैश्य शूद्र जो उस जाति के होते थे वही लोग होते थे। कोई ऐसा उनकी भी लड़ाई हो रही है ऐसा नहीं था, राइट? उनके घर पे, क्योंकि जो शूद्रों के बहुत सारे रोल्स होते थे, आर्टिजन्स वो लोग होते थे, बहुत सारे लोग तो खेती बाड़ी में भी होते थे, और जो घर पे सेवकों का काम करते थे वो भी वो करते थे। तो ब्राह्मणों के घर पे कौन करते थे? वही करते थे। तो जहाँ 24 घंटे वेद पाठ चल रहा है वहां कौन होगा? अच्छा, उसके अलावा ये जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ वगैरह हुए हैं, राजसूय यज्ञ हुए हैं, उन सब में क्लियर कट आता है कि राजा कहते हैं चतुर्वर्णों के लोगों को आपको आमंत्रित करना है। चतुर्वर्णों के लोगों को आपका जो भी आपको अरेंजमेंट्स करना है वो उन सबको करना है। चतुर्वर्ण के लोगों को दान देना है। ये जब दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था श्री राम के लिए, उस समय भी आता है। जो अलग अलग यज्ञ बाद में महाभारत में किए गए हैं उसमें भी आता है। तो क्या वो ऐसे करेंगे, अच्छा भाई ये वेद पाठ चल रहा है, चलो चलो सारे शूद्र कान बंद कर लो, क्योंकि वो तो अतिथि गण में है, राइट? तो उसका मतलब ये कभी हुआ नहीं है। तो जो कमेंटेटर्स है वो ये कहते हैं इस स्पेसिफिक बात के लिए कि कदाचित उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखा है टू शो कि बाबा दे शुड नॉट, ठीक है, तो मोर एज अ डेटरेंस टू शो द कि भाई कितना पाप लग सकता है ऐसे करने से। बट व्हाई ओनली टू दो स्पेसिफिक पीपल? देखो, वो अगर आप तब से देखो ना, तो कैसे हुआ है कि अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग प्रोफेशनल रोल्स दिए गए हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल फ्रीडम या रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ दिए गए हैं। तो व्हेन वी सी दैट पिरामिड, या हम 1 2 3 4 जो इस प्रकार कहते हैं, उसमें दो चीजें होती है, द स्पिरिचुअल या द रिचुअल अधिकार ऑफ व्हाट, खुद का करना तो एक है, बट औरों का पूजा वगैरह कराना, ये V1 के पास सबसे ज्यादा था। उसका मतलब जो भी रिलीजियस राइट्स थे, स्पिरिचुअल से ज्यादा भी रिलीजियस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी तो एवरीबडी हैज एक्सेस टू, वो उनके पास था। पर उसके साथ साथ ही द स्ट्रिक्टनेस ऑफ लाइफस्टाइल, the strictness of ethics, the strictness of morality was the most expected there. तो आज तो जो लोग ब्राह्मण जीन्स ऐसे सब जो बात करते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि बहुत क्लियरली शास्त्रों में ये भी दिया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार वेद पाठ वगैरह नहीं करता है तो वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। ओके। ठीक है, वो ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। तो जो आज कास्ट कैंगिंग कर रहे हैं फॉर एनी जाति, वो तो कोई भी उस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन से जी नहीं रहे हैं। उसमें बहुत क्लियर है, देयर इज अ जाति वो ब्राह्मण, स्टेटस भी कुछ जनरेशन के बाद समाप्त हो समाप्त हो जाता है। तो देयर इज अ जाति ब्राह्मण फॉर श्योर, ठीक है, जाति ब्राह्मण तो फिर भी है, परंतु जो एक्चुअल ब्राह्मण है वो वही है जो वेद पाठी है, और वेद पाठी के साथ साथ वो वैसे एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, खाने पीने का, उठने बैठने का, रिचुअल्स का जो फॉलो करता है वो है। अब जो कोई इतने सारे लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करता है वो कैसे हो सकता है इफ देयर इज सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल?
अब वैसे जो लोग हैं क्लियरली वो समाज का जो हम मॉरल कंपस की बात करेंगे, दे विल सेट दैट। ऑब्वियसली अगर आपको सलाह वगैरह कुछ चाहिए तो आप उनसे लोगे, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन इज कि वो सबसे ज्यादा अनबायस्ड है, सबसे ज्यादा फेयर जस्ट बात वो लोग कहेंगे। सो दैट वाज दैट ग्रुप। ठीक है, एज यू मूव फ्रॉम क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह, उनको लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस बहुत इतने नहीं है, सॉरी, फ्रीडम ज्यादा है। दूसरी बात आप देखो तो क्या होता है कि यार आज के जैसा सब कोई लैपटॉप पे बैठ के काम नहीं करते थे। आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, आपका जो भी प्रोफ़ेशन है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता था, फिज़िकली डिमांडिंग, राइट? फिज़िकली डिमांडिंग वो जॉब होता था। तो अगर सबसे आप एक्सपेक्ट करो कि वो 3 घंटे रोज़ यज्ञ करेगा, तो कर कैसे पाएगा यार? प्रोफेशनल ही हो सकता है। प्रोफ़ेशनली पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप अगर इतने सारे रिचुअल्स एक साधारण जी के पर्सन के जीवन में डाल दोगे, तो वो अपना काम कब करेगा? यू नीड अदर थिंग्स आल्सो इन लाइफ, राइट? तो यू हैड कि सम पीपल विल डू इट, वो आपके सबका भी कर देंगे, पर ये लोग तो आप फिर अपना-अपना काम करो, फ्रीडम से जियो, खाने-पीने में कम रिस्ट्रिक्शंस, राइट? दैट वाज़ द आइडिया। नाउ ऑब्वियसली जब ये होता है, हायरार्की जहाँ पर भी आती है, थोड़ी-थोड़ी रिजिडिटी आ ही जाती है, राइट? तो उसमें कहीं तो ये कह दिया होगा कि नहीं-नहीं उनको नहीं करना चाहिए, किसी व्यू वालों ने। बट इज़ दैट द ओनली टेक्स्ट? ऑफ कोर्स आज भी कितने सारे लोग कितनी सारी बात कह देते हैं, मतलब क्या डज दैट डिफाइन हिंदू धर्म? नो डज दैट डिफाइन द प्रैक्टिस? नहीं, दैट वाज गौतम, जो भी उन्होंने धर्मसूत्र लिखा है, ये उनका मत था जो किसी ने फॉलो भी नहीं किया है, ना ही उसके बाद के किसी स्मृति लिखने वाले ऋषि ने उसको कंटिन्यू किया है। उसका मतलब क्या? हमारे में कैसा है पता है? हमारे में हम जो भी ज्ञान वाले हैं उन सबको आदर देते हैं। हम कहते हैं जहाँ से जो अच्छा है वो लो, जो अच्छा नहीं है वो जाने दो। इनफैक्ट तैत्तिरीय उपनिषद में जो गुरु है वो ऐसे कॉन्वोकेशन स्पीच दे रहे हैं अपने बच्चों को। उनको भी वो कहते हैं हमसे जो सीखने जैसा है वो तुम लो, हमसे जो सीखने जैसा नहीं है वो मत लो, राइट? क्योंकि सब में अच्छा बुरा है, तो उनका वो एक मत है। अब वो एक मत को लेकर आप पूरे धर्म को कैसे बिगाड़ रहे हो? बिकॉज राइट आपके पास एक भी प्रेसिडेंट है जहां ऐसा हुआ है? नहीं है, राइट? तो वो भी समझने की जरूरत है। ये भी समझने की जरूरत है कि हाँ ओवर टाइम रिजिडिटी आई भी है। ये भी समझने की जरूरत है कि ओवर टाइम कुछ जो भी आप पोजीशन, जो पदाधिकारी, जो स्वामी लोग रहे हैं, उन्हें ऐसे शंकराचार्य भी रहे हैं जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स भी कहे हैं विच साउंड वेरी डेरोगेटरी, राइट? पर ये उनका मत है। करेक्ट ऐसा एक मत पूरे समाज का हो कि सारा ऐसा ही है, ये कभी नहीं था। We have had issues, but it is not because of the Shastras. और And- ज्ञान पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। देखो बात हाँ। क्या है, क्या ज्ञान को अक्वायर करने की पद्धति क्या है उस पर है। देखो एक तो ये इक्वालिटी वाला जो वेस्टर्न मॉडर्न इक्वालिटी का व्यू है, वो पूरे विश्व में कहीं भी किसी ट्रेडिशनल सोसाइटी में नहीं रहा। इट्स अ वेरी न्यू व्यू कि सबको एक जैसा होना चाहिए। वो जो उनका जो इक्वालिटी का है वो नहीं था। तो ये किस पे बिल्ड था कि आप नॉलेज सोसाइटी रियर, अब नॉलेज सोसाइटी जो कहा कि कैसे रियर करेंगे, सम पीपल शुड बी फ्रीड ओनली टू फॉलो नॉलेज। तो उसमें ये है कि अगर इनको ये फ्री करना है और दूसरा पावर को अलग अलग भी रखना है, सो इट्स बेसिकली अ वंडरफुल वे आल्सो एट दैट टाइम टू सेपरेट पावर्स। कि जो ज्ञान जिसके पास है उसके पास शक्ति नहीं होगी, जिसके पास शक्ति है उसके पास धन नहीं होगा, जिसके पास धन है उसके पास संख्या नहीं होगी, और जिसके पास संख्या है उसके पास बाकी ये तीन नहीं होंगे। तो एक तरह से उनको सेपरेट रखने का भी था। उसमें आप रियर करेंगे क्वालिटीज, क्या होगा कि बहुत समय तक अब कोई एक समाज है जो केवल ज्ञान की ही ऐसी चर्या रख रहा है, ज्ञान का ही पालन कर रहा है। धीरे धीरे ओवर द टाइम जनरेशंस में क्या होगा कि इट इज़ वेरी पॉसिबल, ये तो मतलब आपको जेनेटिसिस्ट भी बोलेंगे कि कई जनरेशंस के बाद जो उसमें बच्चे, दोज ही विल बी बोर्न, दे विल हैव मोर, जिसको आजकल एपिजेनेटिक्स और इस तरीके से बोलते हैं। ये ऐसा संभव अधिक होगा कि उसमें उनके अंदर वो क्वालिटीज अधिक हैं हाँ ऑफ जिसमें उनका कोर्स जन्म हुआ। राइट तो एक ये विचार था, ये आइडियल सिचुएशन थी। इसमें बहुत सारे क्रॉस मैरिजेस हमेशा हुए हैं। कुछ लोगों ने, समाज के एक बड़े तबके ने कभी नहीं माना इसको, विवाह जो है करते रहे हैं। स्वयं स्मृतियों में बहुत सारे 4 वर्ण के अलावा बहुत सारे वर्णों की कई बार वो व्याख्या है कि ये तो इस वर्ण में भी नहीं आते, उस वर्ण, जैसे मैं कायस्थ हूँ, तो कायस्थ किसी ये चातुर्वर्ण का भाग नहीं है और बहुत पहले से नहीं है, मतलब कम से कम 1000-1200 साल से, तो आप समझ सकते हैं ऐसे कई समुदाय के उसमें ये हैं। तो ऐसा भी उसके अंदर हुआ है। अब ज्ञान पर क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं है? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ एक पंचम वेद की अवधारणा है और इसमें से कई ग्रंथों को पंचम वेद कहा है। कहा जाता तो महाभारत को क्या बोलते हैं कि जो वेद यज्ञ में सीधे भाग नहीं ले सकते, उन तक वेदों का ज्ञान पहुंचाने के लिए इसकी रचना हुई है। तो ज्ञान पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये दिस पर्टिकुलर वे ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञ उस पर, क्योंकि वो एक टेक्निकल जॉब है। जैसा आज भी नेसा जो कर रहा है उसके ज्ञान पर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है ना, हम सब उसको, वी कैन ऑल पार्टेक इट।
बट अब वो तुम कहो कि मैं वो साइंस नहीं आती है, आई वांट टू ऑपरेट दैट, तो वो नहीं करने। अब उसमें कहो कि वो तो इफ यू कंसीडर देम एज ब्राह्मण्स, तो ये आपको हायरार्की वो सब जगह वो आपको उसमें दिखने लगेगी। तो नाट्यशास्त्र ऐसे ही घोषणा करता है। नाट्यशास्त्र का शायद दूसरा कदाचित श्लोक है कि जिसमें वो कहता है कि जिन जब तक जो वेदों का ज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा है, उन तक वेदों का ज्ञान पहुंचाने के लिए भरत मुनि इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो नाट्यशास्त्र का स्टेटेड गोल है। ओके। इतिहास का भी हाँ, वही है, ये है, इतिहास का हाँ, भी यही हाँ, है कि ओके। सब तक वो वेद का ये हाँ, पूछे, वेद का ज्ञान पहुंचे। हम्म, पुराणों का भी वही है। हाँ, और मैं अच्छा। वेद की ही बात करती हूँ। वेद हम्म, में 2 इंसिडेंट्स है हम्म जहाँ पे आप देखोगे कि ये रिजिडिटी वेदों में भी नहीं है। हम्म, आगे चल के लोगों ने कुछ सोचा होगा, वो अपना है। एक तो वो सत्यकाम जबाल का इंसिडेंट है, ठीक है। सत्यकाम जबाल है, उनकी माँ है जबाला, उनका नाम है। और ये जो जबाला है वो गणिका है, हम्म ठीक है। तो अब ये जो बच्चा है उनका सत्यकाम, ये बहुत ही निष्ठावान है और उसको ऐसा है कि मुझे वेद पाठ सीखना है। उसकी माँ बोलती है कि तुम जा सकते हो, पर मुझे तुम्हारे पिता कौन है ये नहीं मालूम। हम्म तो जब तुम किसी गुरु के पास जाओगे और वो तुमसे पूछे कि तुम्हारे पिता कौन है, तो तुम कहना मैं हूँ जाबाल, सत्यकाम जाबाल, जाबाला का मैं पुत्र हूँ। अच्छा, यही बात जब वो ऋषि के पास जाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो ऋषि के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो ऋषि उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किसके बेटे हो? तो वो बोल देता है कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम जबाल हूँ। मेरी माँ मेरा पिता कौन है ये नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुतों की सेवा की है। और वो जो ऋषि हैं, जो गुरु हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा बच्चा जो इतना सत्यवादी है, जिसने मुझे ये बता दिया, वो तो और कोई कैसे हो सकता है? इसमें तो हम्म ब्राह्मण गुण है ही है, तो मैं उसे लेता हूँ। अब ये देखो, ये गुण की बात है। ये एक। फिर दूसरा प्रसंग आता है, कैवश अलूश उनका नाम है। ये जो है, इनके बारे में ऐसे होता है कि वो ये तो ऋग्वेद का ही श्लोक है, ऋग्वेद के ही दृष्टा है। दृष्टा मतलब जिन्होंने वो ऋग्वेद में जितने भी सूक्त हैं, वो किसी ना किसी ने देखे। इट केम टू हम्म देम इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ऐसा हम कहते हैं। तो ये जो है, ये कहीं तो यज्ञ चल रहा था पंडितों का, तो वहां जाके बैठे। तो जो वहां के तब पंडित थे, उन्होंने कह दिया, अरे ये तो दासी पुत्र है, ये हमारे बीच क्या कर रहा है, ये यज्ञ करने क्यों आया, इसको बोलो यहाँ से जाए। तो वो सरस्वती नदी के पास में बैठ के कर रहे हैं। तो ये जो एलूश है, वो चले जाते हैं और फिर वापस जाकर कहीं तो वो स्वयं तपस्या में बैठ जाते हैं। और एक सूक्त उनको आता है, मतलब आता है इन द सेंस इट कम्स टू हिम, हम्म उनके पास आता है, जो वो जिसका वो चैंट करते हैं। और वो सूक्त इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है, सरस्वती देवी नदी, उसने अपना रुख बदल लिया और जहाँ डेजर्ट में वो तपस्या कर रहे थे, वहां आ गए। ओके। अब ये देखकर सारे पंडित भौचक्के रह गए कि ऐसे कैसे। तो दे ऑल कम एंड दे से, अरे अगर जिसके सूक्त में इतनी शक्ति है, वो ऋषि ही हो सकता है। और उनको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रसंग तो वेदों में ही है। एक प्रसंग इससे रिलेटेड जो है, वो महाभारत में आता है। महाभारत में 2 आते हैं, मैं एक की बात कहूंगी, जिसे हम नाहुष प्रश्न, अजागार पर्व में आता है। उसमें क्या है कि एक जो सर्प है, वो पकड़ लेता है भीम को, और फिर युधिष्ठिर आते हैं उसे छुड़ाने, और वो अजगर कहता है कि नहीं, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो बोलते हैं ठीक है। तो एक प्रश्न ये है कि ब्राह्मण कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें ये क्षमा दम शम तप ये सब गुण है, सत्यवादी हो, ये सारा जो है, ये ब्राह्मण है। वो सर्प पूछते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है, ये तो सब में देखे जाते हैं, सारे ही जाति के लोग में ये सारे गुण हैं, तो तुम फिर कैसे कहोगे कि ये ब्राह्मण है या ये शूद्र है या क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें भी ये गुण है, जिसमें भी, डजंट मैटर जन्म क्या है, पढ़ाई क्या है, डजंट मैटर, जिसमें भी ये गुण है वो ब्राह्मण है। जिसमें ये गुण नहीं है, जाति उसका जन्म भले ही कोई भी जाति में हुआ हो, वो शूद्र है। अच्छा, फिर उसे अजगर पूछते हैं, तो आप ये कह रहे हो कि जाति का कोई अर्थ ही नहीं है फिर तो, है ना? तो कहाँ जन्मे उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। युधिष्ठिर कहते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि आज, मतलब युधिष्ठिर के समय, महाभारत के टाइम, इतना वर्ण संकर हो गया है। वर्ण संकर मतलब अभी पंकज ने कहा ना कि बहुत सारा इंटर मैरिजेस, इतने सारे इंटर मैरिजेस हो गए हैं कि आज तो ये कहना ही कठिन है कि जन्म से वो सारे गुण आते हैं क्या। अब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पंकज वाज सेइंग, कि आप जब एक ही चीज बार बार करते हो, तो वो जीन्स का हो जाता है, वो हेरिडिटरी हो जाता है। बट जब आप इंटरमिंगल कर रहे हो, अलग अलग जातियों के गुण आए हैं, तो फिर तो ऑलरेडी चेंज हो गया ना। फिर जन्म से आप तो कह ही नहीं सकते कि किसमें क्या गुण आए हैं। और आप जितने भी ऋषि पहले के देखोगे,
अधिकतर लोगों ने तो राजाओं की बेटी से विवाह किया है ना? तो वो तो क्षत्रिय है, ऑफ कोर्स इट्स स्टिल अनुलोम विवाह, बट है तो वैसा ही। कितने सारे ऐसे, व्यास जी जो है उनकी स्वयं की माँ कहाँ ब्राह्मण है, सत्यवती जो है, राइट? तो तब तो कितने सारे ऐसे हैं, फिर तो उनको वो ब्राह्मण वाला मिलना ही नहीं चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। उन सबको आज भी हम कितना बड़ा मानते हैं। मतंग ऋषि देख लीजिए, राइट? उनको तो शूद्र ही, मतलब शूद्र के इससे ही उत्पत्ति हुई है उनकी, फिर भी उनका इतना रेलेवेंस आज भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक सिंगुलर नैरेटिव है कि ऐसा ही था, ये सही नहीं है। क्या ऐसा अपनी सोसाइटी इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी पुरानी है ना कि हर चीज का आपको वैलिडेशन मिल जाएगा। ओके, बिकॉज जस्ट बिकॉज शास्त्र नंबर भी से ऐसे उतने ज्यादा है। प्रैक्टिस भी कोई ऐसी मिल जाएगी जो Correct. आप प्रूव करना चाह रहे हो वो प्रूव कर Correct. सकते हो, और हम्म। शास्त्र में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए और थोड़ा उसके समग्र एक्सेप्शंस भी perspective मिल जाएंगे, होगा। उसके Exceptions भी मिल एक्सेप्शंस भी जाएंगे। मिल Right. जाएंगे। और अपने आप जो हम जहाँ से आरंभ हुआ था ये सब, हाँ, कि स्वतः आप देखो, हम अगर पूरे हर व्यक्ति कुछ भी नहीं मालूम हो हिंदू धर्म के बारे में, रामायण और महाभारत का, गीता का नाम सबने सुना है। मैं उत्तर भारत से आता हूँ, मानस, रामचरित मानस और गीता, मनुस्मृति कितनों ने सुना होगा, किसके घर बहुत में कम रखी होंगे, रहती है। राइट। तो उस पर ये जो पूरा नैरेटिव है, जो फोकस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई महत्व नहीं है, पर उस पर सारा नैरेटिव फोकस कर देना और उस पर नहीं करना जहाँ ये सबके लिए हो रहा है, सबके लिए बात हो रहा है, तो ये थोड़ा स्क्यूड तरीका है, ये बिल्कुल Correct. सही चश्मा नहीं है देखने। करेक्ट। सो टेक्निकली जो युधिष्ठिर ने भी कहा था कि जाति इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट हमने बना दिया। नहीं, जाति इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके और भी बहुत सारे पर्पस हैं। ठीक है, आपके कुल देवता हैं, आपके जो रिचुअल्स हैं स्पेसिफिक, आपके जो पितृ हैं, बट इसका तो अर्थ ऐसा नहीं है कि वो इररेलेवेंट है। अब डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस अभी हाँ, पर ऐसा नहीं कि वो इररेलेवेंट है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जातियों ने जो पहले से ही प्रोफेशंस किए हैं वो पकड़ के रखे हैं। होलसेल जातियों के जो प्रोफेशंस है वो भी चेंज हुए हैं, हाँ। समय बदल गया, सिचुएशन बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, आप वही का वही तो नहीं करोगे, तो वो भी चेंज हो गया है। कितने सारे शूद्र राजा हमने देखे हैं साउथ में, ये डेक्कन एरिया में तो कितने सारे ऐसे थे जो राजा बन गए, फिर बाद में उनको क्षत्रिय भी मान लिया जाता है, राइट? तो ये मूवमेंट यू हैव सीन एवरीवेयर। इनफैक्ट यही बात तो जब ऑल्दो द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू रिजिडिफाई इट, उनके खुद के लोग कह रहे हैं कि यार इनकी तो लोगों को ही नहीं मालूम है। क्योंकि अगर कोई कहे, पंकज ने कहा मैं कायस्थ हूँ, ठीक है, तो वो कहेंगे मैं कायस्थ हूँ। अब वो सोच रहे हैं ये कायस्थ तो ये चार में तो कहीं फिट ही नहीं हो रहा है, वैसे कितने सारे हैं कि तो अब क्या, तो ये कहाँ फिट कर रहे हैं, तो दे लाइक इनको ही नहीं मालूम, लेट्स नाउ फिट देम, राइट? एंड फिर क्या हुआ उस समय, एवरीबडी अग्रीड कि हाँ, एंड एवरीबडी वांटेड टू बी ऑन द टॉप। तो हु कुड फाइंड देयर वे ऑन द टॉप कि भाई हम तो ये थे, हम तो क्षत्रिय थे, हम तो ये थे वो थे, वैसे दे फाउंड। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट सो अनक्लियर, क्योंकि बहुत सारे जो एसटीज जिसे हम कहते हैं, वो तो एक जमाने में 100% राजा और क्षत्रिय थे, who then went off to villages, क्योंकि वो जो भी इन्वेजन्स के कारण वगैरह, they lost everything and they went away। तो ऐसे तो कितना हुआ है। एंड देन दिस होल अवर्ण थिंग, क्योंकि शूद्र भी तो सवर्ण ही आते हैं, जो हम कहते हैं कि शूद्र इज नॉट अवर्ण, शूद्र इज अ सवर्ण ओनली, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं। फिर ये अवर्ण हुए। अच्छा, अभी अवर्ण की जो बात आती है, तो इनफैक्ट अंबेडकर का जो वो पुस्तक है उनकी, हु आर द अनटचेबल्स, तो उसमें वो बता रहे हैं कि टिल द 6th-7th सेंचुरी अनटचेबिलिटी का तो कोई मतलब अनटचेबिलिटी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, काव्य में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, कुछ शास्त्र का ही लिखा होगा वो जाने दो। और अगर कुछ ऐसी जातियां भी है तो जिसे अंत्यज कहा जाता है, दे आर वेरी फ्यू, हैंडफुल। 1920 सेंचुरी तक वो 400-500 हो गई, वैसे कैसे? तो देन ही ट्रेसेस, ऑफ कोर्स हिज थ्योरी ऑन हाउ दिस हैपेंड इज वेरी डिफरेंट। वो हिंदू और बुद्ध की बात करते हैं कि जो बुद्ध बन गए फिर वो कट गए और वापस हिंदू नहीं बना वगैरह वगैरह, तो वो दैट थ्योरी आई डोंट अग्री विद। बट सोचो ना, जब से ये होने लगा वो क्या हुआ 7th-8th सेंचुरी के बाद, और क्या हुआ, व्हाट वाज द अदर थिंग दैट हैपेंड, टेल मी। तब से 7th-8th सेंचुरी तक तो उदाहरण नहीं है, या है तो भी बहुत हैंडफुल है, उसके बाद ज्यादा हो गए। तो व्हाट अदर चेंज हैपेंड इन द सोसाइटी, बताओ? इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स। सो उसकी वजह से भी इस पे इम्पैक्ट हुआ है। 100%, the whole अवर्ण कैटेगरी हैज ग्रोन सो बिग बिकॉज ऑफ दैट। बट मतलब एक्सप्लेन टू मी कि किस तरह से, बिकॉज इन्वेजन्स हुए तो उससे ये ग्रो कैसे हो गया? बहुत सारे हैं, सीताराम जी इसको बार बार कहते हैं, हर समाज में सनातन समाज फ्रेश कैसे रहता है, ऑलवेज फ्रेश कैसे रहता है, जो भी समय समय पर जो रिजिड जो एलिमेंट है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, उनको धीरे धीरे वो निकालते रहते हैं, जो नया चाहिए वो आता रहता है। कुंभ मेले की व्याख्या ऐसे की, कैसे की गई है?
हर 12 साल में सारा हिंदू समाज, जिसमें राजा, ब्राह्मण, ये जो सारे वर्ण और हर क्षेत्र के लोग सब मिलेंगे, उसमें कौन सी प्रैक्टिस अब डिस्कार्ड करनी है, कौन सी प्रैक्टिस अच्छा। कैरी ओवर करनी है, कौन सी नई प्रैक्टिस अब जिसको मान्यता देनी है, ये सब डिसीजन उनमें होता है। तो सो इसके लिए कुंभ मेला कुंभ टेक्निकली मेले होता का है। एक वन ऑफ द फंक्शंस इज शास्त्रार्थ नॉट से जस्ट होता द, था, हाँ। हाँ, वन ऑफ द फंक्शंस इज दिस। तो ये कुंभ मेले में होता रहा है। अब ऐसे कुंभ ही एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म सनातन धर्म की समाज के अंदर थे। जब ब्रूटल इन्वेजन, जिसमें एब्सोल्यूट जेनोसाइड हो रहा है किसी किसी एरियाज हम्म। का, तो ये जो आपके नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो साधारण समय में जो होता है, वो तो नहीं हो पाएगा ऐसा। तो सीताराम जी का कहना है कि जिस समाज में हर समाज में कुछ बुरी बातें आती रहती हैं, और 500 वर्ष तक जब हमें समय ही नहीं मिला उसको ठीक करने का, तो उसमें कई और सारी ऐसी बुरी बातें आ गई। राइट। तो हम पहले तो रिफॉर्म, जो कांस्टेंट रिफॉर्म, इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं रिफॉर्म का मतलब है अब ये खराब है, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। कांस्टेंट रिफॉर्म अलोंग विद कीपिंग द यूनिवर्सल, दिस इज सनातन धर्म, राइट। जो हर समय जो चेंज करना करते रहना पड़ेगा समय और आवश्यकता के अनुसार। तो ये रिफॉर्म रुक गया, उसमें रिजिडिटी बढ़ी। उसमें कई सारे उदाहरण, जैसे स्मृति में पीवी काणे बहुत इजीली ट्रेस करते हैं लड़की के विवाह होने की जो आयु है, ये पुरानी स्मृति से नई स्मृति जो बार इतनी तेजी से गिर रही है मेडिवल इन्वेजन्स के बाद, क्योंकि अभी उस समय कंसर्न क्या है कि वो स्त्रियों को उठा ले जाते थे, तो वो पहले से ये कर देते थे, इसकी इससे शादी, इसकी, तो वो 16, 15, 12 से करके लास्ट में वो 5 और 6 तक आते हुए दिखती है। पीवी काणे इसको बहुत ट्रेस, इसलिए भी कई लोग पीवी काणे को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसमें वो डिग्रेडेशन दिखाते हैं, एक वो हाँ। दिखा देते हैं। तो ओके। ऐसा उसमें हुआ है। तो स्त्रियों के संग तो स्पेशली जो रिजिडिटी जो आई है समाज में, वो उसका कारण ये रहा है। दूसरी एक और कुरीति मैं बताऊं जो अभी भी बहुत चलती है, हम कितना भी डिनाई कर लें, भ्रूण हत्या में आज हमारे यहाँ जो लॉज हैं, आप क्यों नहीं जान सकते, उसका कारण है कि बहुत मेजर पुश है हमारी सोसाइटी का, लड़की को आज भी शहरों में भी इससे कोई हाँ, वो हाँ। नहीं है, लड़की को पैदा होने से पहले मार देने का है। हाँ। इसलिए हमारे यहाँ लॉ बने हैं और वो लॉ बिल्कुल सही हैं। और ये ऐड ऑन होनी चाहिए टेक्निकली, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हम फॉलो कर रहे नहीं, हैं आप उसमें। ये भ्रूण मैं क्या, हत्या हाँ, इज द बिगेस्ट सिन, ओके। ठीक है? हाँ, फिर वो लड़की हो या लड़का, हाँ, कोई भी, हाँ, इट इज द बिगेस्ट सिन। हाँ, तो जो लोग ये कर रहे हैं वो एक्चुअली शास्त्र अनुसार हम्म। बहुत बड़ा बड़ा पाप पाप। कर रहे हैं। बट वो हाँ, तो पर जस्टिफाई हुआ उसको उसी नहीं, एंगल से हुआ करते हैं ना। कैसे कि जब इन्वेजन्स बहुत होने लगे, तो एक वो जैसे एक गाना है, बहुत सुंदर गाना है, वो हृदय को बड़ा वो भी करता है, वो अगले जन्म मोहे बिटिया नहीं। हाँ, तो वो जो, अगर आप अपने सामने अपनी बेटी के संग बहुत सारा अत्याचार, ये मान लो जो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ हो रहा है, यू ब्रिंग अप अ डॉटर और 16 साल में उसको कोई किडनैप करके रेप करके मार डालता है, मान लीजिए, तो क्या फीलिंग आएगी आपके अंदर। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही एक कारण है, पर जब मुसलमान जो उनका, तो ये जो इस्लाम का जो तरीका था वो यही था कि अटैक करो, और उनकी स्त्रियों को उस समय जो इन्वेडर्स थे वो यही करते बिन थे। कासिम ने वही किया तो था। हाँ, जो सारे तुगलक हैं, जो हम सारे इन्वेडर्स हैं, एवरीवन, सब राइट। उन्होंने यही किया है। तो खिलजी तुगलक और ये सब, इन्होंने, इनका यही काम था। तो उस समय फीलिंग तो आने लगती है कि ये तो बहुत मुसीबत है। उस समय ऐसे कई साइन हैं, जैसे डिफॉर्मिंग गहने, वो पैर में अभी वो जो बहुत बड़ा वो पहन लेना, फिर ऐसे ऐसे नथने और वो बैंदे और वो पहन लेना, जो आज आपको सच में डिफॉर्मिंग लगते हैं, जो ये अभी ट्रेडिशन मानते हैं, बट दे आर एक्चुअली डिफॉर्मिंग। अरुणाचल का उदाहरण देता हूँ, आपातानी एक ट्राइब है, आप सर्च करोगे तो नाक में इतनी इतनी बड़ी हाँ। प्लेट्स वो डाले रहते हैं। वो प्रैक्टिस बैन की 1975, उस पर डिस्प्यूट है कि आप वो करना चाहिए, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। पर वो क्यों करते थे? क्योंकि उनकी विमेन बहुत सुंदर होती थी, तो जो उनके आसपास की ट्राइब्स थी वो उनकी विमेन को उठाने के लिए रेड्स करते थे। तो उन्होंने क्या, वो डिफॉर्मिंग वो चालू कर दी। ओके। तो इसका इनिशिएशन क्या है? बचाने की अर्ज है कि इनको कोई ना ले जाए, तो एटलीस्ट कुरूप दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी, तो ये होगा। अब टेंडेंसी क्या आ जाती है, जब वो संकट समाप्त हो गया, आप वो सब कंटिन्यू उभर हो गए, रहा है। अब आपको लगता है राइट। कि ये तो हमारा धर्म है, हाँ। जबकि वो धर्म नहीं है। करेक्ट। वो आपका उसको वो पालन करना। तो समझ क्या गलती कहाँ हो जाती है कि ये समझना कि अब इसकी आवश्यकता नहीं। एक समय था जब लड़की होना सच में एक अभिशाप था इस देश के अंदर, जब 300-400 वर्ष पहले। अगर आप आज भी वही पालन कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये ऐसे कई सारे कुरीतियां, जो जैसे मैं बताऊं, एक इटर्नल हेल की जो आपने उल्लेख किया, कि ईसाईयत और इस्लाम में क्या है कि इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन की कल्पना है, कि जो ईसाई उस पे खरा उतर गया वो इटर्नली हेवन में मजे करेगा, और जो नहीं ईसाई है वो तो इटर्नल हेल में जलाएंगे, उसको तेल के कड़ाव में डालेंगे, खाल उतरेगी, फिर खाल देंगे। वो सब जो सैडिस्टिक जो है वो कल्पना है। अब नर्क की कल्पना तो हमारे पुराणों में भी बीच बीच में है, पर वो इटर्नल नहीं है, पहली बात। लेकिन अब इसके लिए भी बहुत गालियां पड़ेंगी, मध्व संप्रदाय में इटर्नल हेल की भी कल्पना है।
ओके। जो जबकि आप उनका सेट देखें वहाँ मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत ही प्यारी सी मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। पर अगर आप उनसे कहेंगे कि जो अगर कृष्ण को नहीं माना, ऐसा है जिसने ऐसा-ऐसा किया, कुछ अमुक अपराध हुँ, हैं, तो वो इटर्नल हेल वहाँ मध्व संप्रदाय में कल्पना है। तो ये अब ये आप इसको कह सकते हैं कि मोनोथिज़्म को देख के एक उन्होंने अपने अंदर भी वो एक ऐसा डराने के लिए हुँ, वो डाल दिया। तो दूसरे समाज के कारण उस पीरियड में बहुत सारी कुरीतियाँ आती हैं। अब समझने का ये है जैसे पर्दा था, आपको जैसे विष्णु और लक्ष्मी है बहुत पुराने, वो पैर तो दबा रही हैं, हुँ, पर वो घूंघट तो नहीं मार रही हैं। हाँ, तो वो घूंघट तो कहीं नहीं आपको दिखता है, पर ये कहाँ से आया? तो निश्चित ही मेडिवल एरा में इसको भी बहुत सारे सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स लोग डिफाइन करते हैं। वेल कैसे अरे नहीं था हुँ, और ऐसा नहीं था, वेल भी हुआ करता, ये सब बकवास बातें हैं। जिस तरह का पर्दा जो आया, जो बहुत ही ब्रूटल है, कहने में अच्छा लगता है जो ये सब लोग कहते हैं 45 डिग्री की हीट में जब आपको 150 करेक्ट। रोटियां बनानी पड़ेंगी आंगन में घूंघट मार के, तो आपको समझ में आएगा वो इविल प्रैक्टिस है या गुड इट्स प्रैक्टिस है। ऑलमोस्ट बुरखा जैसा होता है, बुर्का वैसा ही ही है हो उसका, गया और वो। बुर्का का कारण ये है कि डिफॉर्म करें और कोई देख ना पाए, जिससे सुंदर है लड़की तो कोई उठा कर ना ले जाए, वहां हुँ, से वो आया। लेकिन ये तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हिंदू समाज के अंदर मेडिवल एरा में आई, उस समय में रिफॉर्म का तरीका भी नहीं मिला। और ओके। उस समय छुआ-छूत भी कई सारी, क्योंकि वो इसके कारण भी हुआ, अच्छा लेकिन अच्छे ट्रेंड्स भी थे। उत्तर भारत में क्या था कि कई बार जो जाति की रिजिडिटी है ना, जैसे मृगनयनी, एक मैं ग्वालियर से आता हूँ, उसके ऊपर एक इतिहास है हमारा, जो तोमर राजा थे, मानसिंह तोमर, और उनके मृगनयनी से ये क्षत्रिय थे, एक ट्राइबल लड़की से उनको प्रेम हो जाता हुँ, है ना? उससे वो विवाह करते हैं और वो उसके ऊपर उन्होंने एक वृंदावन लाल वर्मा एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं थे, उन्होंने मृगनयनी लिखा। तो उसमें बड़े सुंदर ऐसी चर्चाएँ, अब उसमें क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या विवरण है कि उस समय ग्वालियर में एक ऐसा अटैक होता है, सबको मार दिया जाता है, ओके। एब्सोल्यूट जेनोसाइड है। शायद नगर में कोई नहीं हुआ, और ऐसा ग्वालियर के इतिहास में भी 3-4 बार हुआ है, तो सोचो कि काशी, मथुरा में कितनी बार हुआ हुँ, होगा इनमें। ये हुआ, अब उसमें ऐसा है कि दूर गाँव में पूरे घर में एक लड़की बची, है ना? वो कोई एक जाति की है, मान लो जाट है या जो इसको आप भी हुँ, कहेंगे। दूसरे उसमें कोई एक लड़का बचा, अब वो वर्ण जाति कुछ नहीं है, लेकिन अब बचे ही वो दोनों हैं। वो दोनों कैसे तो भी करके अपना जंगल से, वो कोई ब्राह्मण रही होगी पर वो भी वो आखेट करके खाना खा रही है, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकती। उनमें फिर वो जो विवाह हुए, तो ये जो नैरेटिव्स भी हैं, कि ये जो मनुस्मृति जो मिला ऐसा ही था, अगर आप इतिहास पिछले 1500 वर्ष का देखें, तो ये संभव ही नहीं था कि वैसा हो। कम से कम जहाँ-जहाँ आक्रमण जो 80% ऑफ इंडिया है, जहाँ विदेशी आक्रमण अधिक हुए, वहाँ इतना रिजिडली आप फॉलो भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो वन्स अगेन हिंदूज़ हैव द फ्रीडम, ऐसा बुफे जैसा नहीं जो वो कहा था, बट समय पर डिस्कस करके, चर्चा करके, आपको ऐसा लगता है ये प्रैक्टिस अब छोड़नी चाहिए या कोई नई चीज़ चालू करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। हमारे हिंदुओं को यह अधिकार है। होता क्या है कि जैसे अब मैंने आजकल सबको अपनी सनक पालन करनी है, तो वो ट्रेंड, वो परंपरा नहीं बनेगी। परंपरा कब बनेगी? जब समाज का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग एक चीज़ को करना उसको आरंभ करेगा, तब वो परंपरा बनेगी। और आप देखो इतने सारे हमारे संप्रदाय हैं। इट इज़ नॉट एज़ इफ उस सब में एक ही परंपरा है। हुँ, किसी-किसी में वो लोग जो दीक्षा बाकी सब जाने दो, ये जो हमारे अखाड़े हैं, हुँ, कुंभ में जो हुँ, अखाड़े हैं, हुँ, उसमें कुछ-कुछ अखाड़े ऐसे हैं जहाँ केवल ब्राह्मणों को दीक्षा मिलती है। हुँ, बट बाकी अखाड़े ऐसे भी हैं जहाँ चतुर्वर्ण सबको हुँ, दीक्षा हुँ। मिलती है। लड़कियों को भी मिलती है, जूना हुँ। अखाड़ा उसमें सबसे आगे हाँ, है, राइट? हाँ। तो ये विविधता भी हमारे में रही है। हुँ, अब एक और हमारे शंकराचार्य वाला संप्रदाय है, जो एक स्मार्त है और ऑर्थोडॉक्स है। पर दूसरी ओर यू हैव चिन्मय मिशन, आरके मिशन, ये भी सारे इतने बड़े हैं, जिसमें सबके लिए सब कुछ है। गायत्री परिवार जो है, उन्होंने तो गायत्री सबके लिए ओपन करी, राइट? आर्य समाज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दे ऑल एग्री ऑन एवरीथिंग, हुँ, पर क्या है कि उन्होंने अपने समय अनुसार अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये रीतियाँ हम अलाउ करेंगे, फॉलो करेंगे, ये नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो अलग है। आज सबको एक्स, वाई, ज़ेड जो भी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए चाहिए, सोशल ग्रोथ के लिए चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहे अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मार दो, राइट? उन्होंने कहा हमसे कुछ लेना-देना नहीं, तुम अपना करो। हुँ, वैष्णवों में भी कितने सारे अलग-अलग हैं, बेस्ड ऑन फिलॉसफी, बेस्ड ऑन व्हाट इज़ एक्सेप्टेड, व्हाट इज़ नॉट। शैवों में कितने सारे हैं, शाक्त में कितने सारे हैं, ये कैसी है विविधता? अगर एक ही स्मृति सब पे थोप दी होती तो ऐसे हो सकता था क्या? तो हम भी वैसे ही होते हैं जिसकी हम शत्रुबोध की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। पर एक और बात जो आपने पूछी कि अवर्ण कैसे हो गए, राइट? इतने कम से। तो जो अगेन इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी बात लिखी है, परंतु आप एक देखना कि
कुछ कुछ जो प्रथाएं है ना वो ही नहीं थी। जैसे बीफ को क्षेत्र अनुसार माना जाता है कि भाई ये तो पाप है, राइट? और ये मान्यता मेनलैंड में तो सब पे है। तो तब कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे वो लोग? मांस का टुकड़ा घर पे Correct. फेंक देंगे, बीफ का टुकड़ा घर पे फेंक अकबर ने देंगे, किया है, मंदिरों में फेंका है मंदिरों उसने। में फेंकेंगे। अच्छा, किसी को जबरदस्ती खिला दिया। अब वो समाज उस समय भी ऑर्थोडॉक्स भी रहा होगा, वाले भी रहे होंगे, कुछ डर भी गए होंगे, तो उन्होंने कहा इनको आप अलग कर दो, ठीक है, इनसे कुछ रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे, इन्होंने तो बीफ खा लिया, बहुत पाप हो गया। वैसे करके कितने अलग हो गए। बाकी कैसे अलग हो गए कि बाबा उन्होंने हमारे जाति के बाहर विवाह कर दिया, ओके। तो वो फिर अवर्ण हो गए क्योंकि कोई उनको रख नहीं रहा है, तो दे आर नाउ हैंगिंग देयर, तो अलग हो गए। बाकी कुछ कुछ कैसे हो गए कि वो जो समाज है उनको काम ऐसे करने पड़े, जैसे सफाई वाला काम। हमारे यहाँ तो वो बाथरूम जो था वो तो शौच खुले में होता था, राइट? वो चीजें बदल गई, ढक के सब होने लगा। तो अब वो साफ करने के लिए हिंदुओं को ही उन्होंने लिया। फिर क्या हुआ? बाबा वो तो ऐसा काम करता है, उसको बाहर Correct. निकाल दो। ऐसे अलग 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 करके, कुछ उनके कारण, कुछ हमारे कारण। पर स्टार्ट तो उसी से हुआ। अगर वो डिसरप्शन नहीं होता तो सोसाइटी इतना हलबल नहीं रही होती ना। तो उसके कारण कितने सारे अवर्ण बढ़ते गए। और ये तो अंबेडकर स्वयं मान रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा नहीं है, अगर था भी तो कभी वो इस तरह के तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट एक्सप्लेन टू मी दिस थिंग, क्योंकि जितना अभी तक हमने कॉन्वर्जेशन किया, आई हैड अ फीलिंग कि मतलब देर इज नो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि या तो येस है या तो नो है। सनातन धर्म इतना मतलब वो जो बाहर से जब कोई उसे देखता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रिट्स फ्रॉम दैट लेंस कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, तो इसलिए उन्होंने उनके लेंस से हमें देखना शुरू कर दिया। बिकॉज आई बीइंग अ सनातनी हिंदू, मुझे ही नहीं समझ में आता कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसमें क्लियर आंसर्स कहाँ से ढूंढूं? तो वो तो कहीं से समझ ही नहीं पाते। वाई इज दिस कि हमने इतना इसको, कंफ्यूजिंग माइट बी अ रॉन्ग वर्ड, बट क्यों बना दिया है कंफ्यूजिंग? देखो, इसका मैं जो ये उत्तर कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ। बात ये है कि धर्म क्या है। जैसे धर्म का डिफाइन करने है, अभी कुछ समय पहले ही मैं एक इंटरव्यू में था, तो उसमें धर्म की बात, जो थीसिस वो जो बता रहे थे कि धर्म को डिफाइन कैसे, किसी ने पूछा तो डिफाइन करने की बात आई। तो मैंने कहा कि ये और जो बात है, धर्म केवल सिद्धांत या कॉन्सेप्ट की बात नहीं। अगर ऐसा होता तो 10 कमांडमेंट्स की तरह एक पेज पर उसकी डेफिनेशन लिख के हर हिंदू को बता दी जाती, और वो इन ऑल टाइम्स, प्लेसेस, कॉन्टेक्स्ट वो सही होता। धर्म मैं जितना समझा हूं, एंड यू विल टेल मोर, धर्म इज एन एप्टीट्यूड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये हर स्थिति में अलग अलग होगा। ये कोई पत्थर में लिखी लकीर नहीं हो सकती, वरना बाइबल और कुरान जैसे ग्रंथ हमने भी लिख दिए होते कि ये लिखा है, धर्म ये है। इसको आंख बंद करके कोई भी समय हो, कोई भी प्लेनेट हो, तुमको ये अगर हाथ पैगंबर साहब ने ऐसे धोए हैं कोहनी से नीचे तक, तो तुमको भी कोहनी से नीचे पानी गिराना है। अब वो किसी भी स्थिति में उन्होंने किया हो, उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके लिए वो आवश्यक हो सकता है। पर तुम भी ऐसे ही आज जहां पर झरने बह रहे हैं, और झरने में भी तुम अगर थाली में जो पानी गिरा रहे हो उसको पीना है, हाथ जिसमें धोए हैं, अगर तुम वही कर रहे हो, तो ये नॉर्मेटिव, ये टेक्सचुअल लिटरलिस्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये मोनोथिस्टिक मानसिकता है। हमारे अंदर धर्म एक एप्टीट्यूड है। इसलिए तो महाभारत पूरा ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि महाभारत में इन एक्शन बताया है अलग अलग उसमें कि यहाँ धर्म संकट आया। बार बार धर्म संकट ही तो है, हर किसी जो कैरेक्टर है उसके सामने धर्म संकट है। मैं ये करूं या ना करूं, ये दुविधा है। तो धर्म की दुविधा सदैव रहेगी। द वेरी नेचर ऑफ धर्म इज लाइक दैट। क्योंकि अगर ये सबको स्पष्ट, केवल कृष्ण को, पूरे महाभारत में कौन है? ओनली वन कैरेक्टर जिसको कभी संशय नहीं है कि धर्म क्या है। क्यों? वो अवतार पुरुष बाद में जो भी, पर वो भगवान का ही स्वरूप माना है, सीधे सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ही स्वरूप है। इसलिए वो उनको कोई, यहाँ तक कि भीष्म पितामह जो 99% केसेस में धर्म की अथॉरिटी हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो उनकी भी बुद्धि जो है धूमिल हो जाती है। मतलब नॉट दैट ही इज डूइंग इट और ही इज सपोर्टिंग इट, बट उस समय वो तकनीकी में फंस जाते हैं, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। कृष्ण को तो कोई देर नहीं लगती ये डिसाइड करने में कि जिस समाज की बुद्धि इतनी दूषित हो चुकी है कि वो स्त्री को भरी सभा में नग्न कर सकते हैं, उस कुटुंब, कौन सी तकनीक, कौन सा वचन, कौन सा धर्म, आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर इतनी बुद्धि नहीं है कि एक स्त्री को नग्न किया जा रहा है, उसको बचा लो, उसकी जो सम्मान है उसको बचा लो, ये केवल और केवल कृष्ण को दिखता है। तो ये जो धर्म का जो जब भीष्म पितामह को हुआ तो हमने नहीं बनाया है। द वेरी नेचर ऑफ धर्म इज लाइक दिस। धर्म हम संकट जो हम कहते हाँ, हैं, धर्म संकट वो हर लेवल पे हमको हर स्थिति में ये स्वयं ही निर्धारित करना पड़ेगा। और वंस यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी लिबरेटिंग ऑल्सो। हमें बाहर अथॉरिटी नहीं चाहिए।
ये जब हम समझ जाएंगे तो अथॉरिटी हमारे अंदर है, वो चॉइस, वो एजेंसी हमारे अंदर है, ये सब हमारे हाथ में है कि हम धर्म का आचरण करें या हम ना करें। तो ये स्पष्ट बार बार कैसे हो, उसके लिए हमने बहुत सारे इन सिटू समझना कि आप सिचुएशन में, महाभारत इज लाइक अ म्यूजियम जहां पर 100 तरह के धर्म संकट हैं, 100 तरह के स्त्री हैं, पुरुष हैं, राजा हैं, रंक हैं, सब कुछ है। सब जो है वो लगे हुए हैं कि धर्म क्या है, धर्म नहीं है, गलतियां भी कर रहे हैं, सही उपदेश भी पा रहे हैं। इसलिए हमने इतने सारे ग्रंथ लिखे। सो द वेरी नेचर ऑफ धर्म इज लाइक दिस। नहीं तो आप क्या करोगे, आइदर दिस और दैट। वो जो ईसाई और जो ईसाइयत और जो इस्लाम करती है कि एक बार लिख दिया एंड फोर्सफुली पुश दिस बुक डाउन द थ्रोट ऑफ एवरीवन, नो मैटर वेदर दे वांट इट और नॉट। ये वो बात। एज ही सेड, इट इज द एंड गोल। हम्म जो हम एंड गोल की बात करते हैं, धर्म वर्सेस रिलीजन, रिलीजन में यू नीड द एंड गोल इज एवरीबडी बिलीव्स इन दिस वन गॉड हु आई बिलीव, हम्म दैट इज इट। उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू एंश्योर सब डर के, प्यार से, किसी भी तरीके से उस एक भगवान को माने, दैट इज इट। उसके लिए फिर वो कहीं जाके बॉम्ब फूट जा, स्वयं को फोड़ देता है, डजेंट मैटर, 10 लोगों को मारता है, डजेंट मैटर, राइट? बिकॉज व्हाट इज द पर्पस, वो एक गॉड को आपको मानना है। करेक्ट धर्म का पर्पस क्या है? धर्म का पर्पस ये नहीं है कि एक भगवान में सबको मना दो। धर्म का पर्पस है ऐसी क्या व्यवस्था हो जिससे समाज चलता रहे, समाज में सभी का, एवरीवन, समाज में सभी का उत्कर्ष हो, समाज में सभी का अभ्युदय हो, समाज में सभी का प्रभाव हो, प्रगति हो। वैसा समाज निर्माण करो जहां पर कोई पावरफुल है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ऐसा समाज ना हो। जहां छोटा हो या बड़ा हो, सभी को रहने का, अपने सामर्थ्य अनुसार आजीविका पाने का अधिकार हो। वो धर्म का उद्देश्य है। राइट इसीलिए महाभारत में धर्म की व्याख्याएं, और वैसी ही वैसी व्याख्याएं 2 बार आती है क्लियरली। एक बार जो दोनों का नाम इन्होंने अभी लिया, कृष्ण कहते हैं, समझाते हैं जब वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि धर्म क्या है। दूसरी बार भीष्म, जब युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं शांति पर्व में कि हम समझे कैसे कि धर्म अधर्म क्या है, सत्य असत्य क्या है, ये हम कैसे समझे, ये आप मुझे बताइए। यही दोनों जब बात करते हैं, दोनों सबसे पहले एक चीज कहते हैं, सत्यस्य वचनम साधु न सत्यात विद्यते परम। एक बात तुम याद रखो कि जो डेफिनेशन ऑफ एथिक्स है, सत्य, धर्म, सत्य क्या है, राइट्स एंड रॉन्ग्स, व्हाटएवर, वो तो एज फार एज पॉसिबल दैट इज व्हाट इट इज। परंतु धर्म का एक एंड गोल है। तुम क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, उसको कौन से एंकर से तुम करोगे, जिसके लिए वो 3 बातें कहते हैं, 3 पैरामीटर्स। यह स्यात् धारण संयुक्तम, वो धर्म है जो सस्टेनेंस कराता है, जो सस्टेनेबल कराता है, जो सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाता है, मतलब वो आगे चलती रहे। यह स्यात् प्रभव संयुक्तम, इन द सेंस केवल सर्वाइवल नहीं, सस्टेन तो इज सर्वाइवल, केवल सर्वाइवल नहीं, सर्वाइवल विथ थ्राइविंग, सर्वाइवल विथ उन्नति, सर्वाइवल विथ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस व्हाट? इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, तीनों चाहिए आपको, धर्म अर्थ काम तीनों चाहिए। थर्ड ही सेज अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम स्कृतम यह स्यात् अहिंसा संयुक्तम। अब अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा इज नॉट द नॉन वायलेंस एज वी अंडरस्टैंड। अहिंसा इज जब एक समाज में कोई किसी से कुछ छीन नहीं रहा है, सबके पास उतना है जिससे वो शांति से रह सके, कोई किसी पे क्रिमिनल नहीं, क्राइम नहीं कर रहा है, शांति स्थापित है। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी भी तभी होगी जब शांति है, प्रभाव भी तभी होगा जब शांति है। तो धर्म का गोल है ये 3, प्रभव, धारण और अहिंसा, कि सबके पास उतना हो कि सब सही रहे। हम जो राम राज्य की परिकल्पना अपनी है, वो क्या है? वो यही 3 तो है कि आप समाज ऐसा करो जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो, जहाँ पे प्रोग्रेस हो और जहाँ पे शांति हो, और ये 3 साथ ही जा सकते हैं। तो ये एंड गोल है। अब अगर एंड गोल आपका ये है, केवल एक में फेथ नहीं है, तो फिर वो सिंपल तो नहीं होगा ना, क्योंकि हर परिस्थिति अनुसार वो बदलता जाएगा। जो मैंने शायद आपकी पॉडकास्ट में पहले भी कहा था, हमने बात की थी। अगर किसी इनोसेंट को कोई डाकू मार रहा है या मारने जा रहा है, जैसे वो ऋषि कौशिक की कथा है ना, कि ऋषि कौशिक ने प्रतिज्ञा ली है कि जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं, है ना। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है। अब सामने वो देख रहे हैं कि वो जो इनोसेंट, जो गांव वाले हैं,
वो कहीं तो जाके छुप रहे हैं क्योंकि डाकू उनके पीछे पड़े हैं, तो उन्होंने देखा कहाँ गए हैं छुप छुप, वो गांव वाले कहाँ छुप रहे हैं। डाकू आते हैं, इन्हीं से पूछते हैं ऋषि कौशिक से कि भाई कहाँ गए गांव वाले, अब क्या बोलो। अगर इफ इट वाज सो सिंपल फॉर यू कि आप सत्य बोलोगे तो हम्म। आपको 72 हुरे 72 हम्म। हुरे मिलेंगी, तो कोई सोचना ही नहीं है ना। इट इज वेरी क्लियर, खत्म, Correct. यही करना है। डजेंट मैटर आउटकम क्या है, डजेंट संदर्भ मैटर और संदर्भ क्या है? संदर्भ क्या है, डजेंट मैटर। ये एक्शन आप करो, बट टेल मी, हेवन। आई जस्ट फिनिश दिस, है ना। श्योर, पर इसलिए वो कह भी देते हैं सच। नाउ दिस इज दैट वृत्ति, ही इज लाइक मैंने प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा इज इंपॉर्टेंट, तो वो बोल देते हैं सच। फिर जब उनको उनकी मृत्यु होती है तो यमराज कहते हैं नहीं, तुम्हारे हट के कारण तुमने ऐसे किया, तुमने आउटकम पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब आउटकम इंपॉर्टेंट है तो फिर तब ये सारी चीजें भी मैटर करेगी। करेक्ट, हमारे में क्या है, मीडियम ऑल्सो मैटर्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स मैटर्स। ऐसा नहीं है कि जिसको जो करना है करो, एज ही एक्सप्लेन्ड, राइट, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉन नेगोशिएबल, परंतु आउटकम ऑल्सो मैटर्स। करेक्ट। तो इसके लिए तो बुद्धि चाहिए ही चाहिए, तो But इसलिए then इट इसमें गेट्स कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेन टू मी दिस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, धर्म के अकॉर्डिंग कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो मेरे लिए राइट है बट शायद आपके लिए रॉन्ग हो जाए वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो जो हम बात कहते हैं ना, किसी का फ्रीडम फाइटर है, किसी का टेररिस्ट। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। आज जो हमारे सैनिक हैं वो टेररिस्ट को मारते हैं, क्यों? क्योंकि टेररिस्ट ने कुछ क्राइम किया। करेक्ट। अब आपके घर पे कोई चोरी करके लेके गया, कैन यू शूट हिम? नो। व्हाई? और वुड इट बी मतलब- वुड इट बी राइट? तुमको जेल नहीं होगी, भले होगी। यू माइट से इसने मेरा इतना नुकसान किया, ये किया, कैन यू डू इट? नो। बट इफ अ पुलिस डज इट, इज इट राइट? या ओके। उसका मतलब समाज में प्रत्येक जो मनुष्य है, अकॉर्डिंग टू हिज रोल आल्सो इट मैटर्स, राइट? सो वो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लेयर्स है धर्म में भी, यू हैव टू लुक अपॉन दैट एज वेल, कि आप किस वक्त पे किस टाइम पे क्या चीज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू व्हाट अप्लाइज टू यू। देखो, इसको प्रिंसिपल में अगर कहा जाए तो सनातन धर्म आइडियाज और एक्शंस के साथ वैल्यू अटैच नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट के साथ करता। जैसे लाइन का एग्जांपल है। अब जो वेस्टर्न यूनिवर्सलिस्ट हैं, जो उनका अभ्यास ही है, तो जो साइंस पे भी आधारित कहते हैं वो भी यही करते हैं। जैसे सैम हैरिस ने एक बुक लिखी है लाइन, अब उसमें ये कह रहा है, ऐसा ही एग्जांपल दे रहा है जो ये ऋषि कौशिक का ये लिया, कि अगर कोई ये आ रहा है और उसका ये खतरे में, तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन इट विल। अब वो मैं पढ़ के, ये बहुत ही बकवास वाली बात है, मतलब एक हिंदू को कॉमन सेंस से समझ में आएगा कि ये बहुत ही Correct. मूर्खतापूर्ण बात है, जो कि वो क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जाके एक्सट्रीम एंड पर वो कोई भी एक्शन एक्सट्रीम एंड तक रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उनके लिए व्हाट इज गुड और इविल वो कैसे डिसाइड करते हैं, आइडिया और एक्शन के साथ वैल्यू अटैच करते हैं। जैसे वॉर इज बैड, पीस इज गुड। अब Correct. आपसे पूछो वॉर इज बैड, अरे एक उसमें बैड है, एक स्थिति में महाभारत क्यों हुआ, जैसे ये तो ये कहेंगे कि वॉर इज बैड, तो फिर महाभारत ही बेकार है। रामायण भी उठाने के ले जाने देते, कितने लोग मरे, कितने असुर मरे, कितने उसमें वानर मरे, तो एक स्त्री ही तो गई थी। अभी आप ये अगर प्रो एंड कॉन करें तो एक स्त्री तो गई थी, उसके उसमें कितने सारे विधवा हुई स्त्री। अभी ये ह्यूमैनिटेरियन आर्गुमेंट कुड बी पुट आउट वेरी पर ये तो करते ही है ना। हाँ, ये so तो होता ही है। give me the answer for this. कॉन्टेक्स्ट के साथ हम अटैच करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बी यूनिवर्सल। In every time and place situation, it will be different. That's why dharma is a practice that you have to do every single time in every situation. वो एक coded message नहीं हो सकता। राइट, बट जैसे लास्ट टाइम हमने एक बात की थी, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली वो अपने बुक में कहाँ लिखा था, बट आई थिंक विदुर नीति में है, वेर इन ही सेज कि सैक्रिफाइस अ विलेज फॉर, वो जो एक पूरा चीज था, एंड टुवर्ड्स द एंड फिर वो कहते हैं कि सैक्रिफाइस द होल नेशन फॉर पृथ्वी तेज। हाँ। अब श्री राम एंड सीता माँ के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बात कही कि एक महिला गई थी, आई एम नॉट गोइंग देयर फ्रॉम भगवान वाला पर्सपेक्टिव एट ऑल, कि एक महिला ही गई थी, उसके लिए आपने इतने सारे महिलाओं को उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई, विधवा करवा दिया। सो हाउ डज, मतलब वहां पे धर्म कैसे फिर फिट इन होता है अगर हम उनको भगवान नहीं मान रहे उस कॉन्टेक्स्ट में? तो एक सिंपल सी चीज है, एक तो सीता जी कोई पहली लेडी नहीं थी जिसके साथ वो ये अत्याचार कर रहा था, ठीक है, कितनों के साथ ही करता है वो। अब कोई राजा है, उसका रोल क्या है समाज में, कि वो सही प्रेसिडेंट सेट करे। अब अगर रावण को कुछ ना हो तो क्या होगा, तो अधर्म बढ़ता जाएगा। हाँ, वो तो करेगा ही करेगा, पर साथ में और 1000 रावण क्रिएट होंगे, हाँ, जो उससे और इंस्पायर 1000 होंगे। लेडीज को करेंगे, उसका मल्टीपल इफेक्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल वो हो जाएगा। मतलब देन तो आपकी रीत हो गई ना, अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम चाहो उसको उठा के लेके जाओ। करेक्ट। तो क्या वो समाज सस्टेन करेगा? नहीं कर पाएगा।
लॉन्ग टर्म में तो वो जाएगा ही हम्म, जाएगा, हम्म, तो फिर आपको क्या करना है? तो एज ए ओके राजा, अगर अगेन आउटकम क्या, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, राइट? वही बात तो जो टेररिस्ट के साथ आती है, हम्म जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम उसके साथ तो हिंसा हो गई, क्योंकि अगेन ये क्या है, थोड़ी सी दृष्टि बदलने का फर्क है। हम्म हम कहे रावण के कारण, रावण को मार दिया, नहीं मारा, अगर नहीं मारा होता तो इतनी सारी लेडीज जो है वो विधवा नहीं होती। पर ये भी देखो, रावण को नहीं मारा होता तो और कितनी लेडीज का रेप होता, करेक्ट और कितनी का तो हो चुका है ऑलरेडी, राइट? क्योंकि वो तो रुकने वाला नहीं था। करेक्ट। तो अगर रावण के साथ शांति की बात होती है या अहिंसा की बात करो, तो वो स्त्रियों के साथ हिंसा नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई। सेम चीज आप टेररिस्ट के साथ देखो, तो हम्म टेररिस्ट को अगर आप ना मारो तो और 1000 टेररिस्ट होंगे। करेक्ट। पाकिस्तान को हमने पहले ही, अभी जो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो हम्म शायद पहले कर दिया होता तो उनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती ना, हम्म और इतने सारे लोग हमारे बच जाते, पर वो नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान के साथ हम अहिंसा कर रहे हैं, तो हम लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? हिंसा, क्योंकि हम वो हिंसा फिर Correct. अलाउ कर रहे हैं। तो वॉर नहीं करना। तो हम्म एक बात वापस महाभारत में बहुत क्लियरली आती है, अगेन शांति पर्व में, मैंने ये शांति पर्व का जब मैंने लिखा है तब मैंने ये बताया हुआ है, जो भीष्म स्वयं कह रहे हैं कि किसी दोषी को, किसी जो दोषी नहीं है, किसी इनोसेंट को मारना, ये तो हम्म बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी हिंसा है। पर जो दोषी है उसको नहीं मारना, ये भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि नहीं तो आप वैसे 10 दोषी 1000 दोषी क्रिएट करेंगे, करेक्ट। राइट? तो वो आप नहीं करने दे सकते, वो समाज आगे ही नहीं बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाई धर्म बिकम्स कॉम्प्लेक्स बट कॉन्टेक्चुअल एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टिंग। मेरे ज्ञान चक्षु जो है वो ऐसे एकदम फटे हैं। बट आई थिंक दिस इज अ गुड नोट टू रैप द पॉडकास्ट ऑन, बिकॉज दिस हैज़, मैंने प्लान नहीं किया था कि हम ये सब बातें करेंगे ऑफ द कैमरा, मैंने आपको कुछ और टॉपिक्स बताए थे, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉज कि धर्म को लेके जो हमने यहाँ पे बात की है, लोग नहीं समझ पाते। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखा था कि इवन जब हमने इतना क्लैरिटी के साथ में बात की थी, स्टिल देयर वर कमेंट्स जो नहीं समझ पा रहे थे, एंड विच इज़ वाई कि इसके बारे में कॉन्वर्जेशन बार बार होनी चाहिए। एंड विद दैट ऑल्सो द स्वयंबोध, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में सर के साथ में वही बात की कि शत्रुबोध फिर भी लोग अब समझने लगे, स्वयंबोध अब तक हम स्टिल नहीं समझते। और क्या पॉइंट है एक एनिमी से लड़के जब आपको यही नहीं पता कि आप डिफेंड क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट यू नीड टू नो दैट, एंड आई फील कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को वो पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर दैट। आई डोंट नो कि मैंने इतना मतलब डीप पॉडकास्ट कभी किया है अबाउट दिस टॉपिक और नॉट, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। मैं आवारा मुसाफिर का इस पॉडकास्ट का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट के लिए, और फॉर द फर्स्ट टाइम लेटिंग मी अपीयर। मतलब That's बहुत समय से mutual, हाँ। जैसा हम सोचते थे, और ये पहली बार इट वाज माय प्रिविलेज टू टॉक, एंड विद दिस Likewise. एनर्जी एंड दिस क्लैरिटी किसी पॉडकास्ट में होना, इट वाज वेरी गुड। थैंक Thank you so हमारी much. पर्सनल बातें तो होती रहती है, by the हाँ। way, इन टॉपिक्स में कितने ही घंटे। ओके, आई थिंक यू शुड रिकॉर्ड दोज एंड अपलोड। बहुत मजा आएगा लोगों को उसमें भी। बट थैंक यू सो मच मैम, Thank थैंक यू सो Thank मच। you. परफेक्ट।